पावन कर कलियुगना नाम अमर कर जाए। जी हाँ भिलाई कुर्बा जैसे सोहत खड़े अचंभा महानदी तीरथ भरत सब सत्य नाम के खंबा। भवसागर है अगम समंदर, भवसागर है अगम समंदर चलना संभल के भैया। भवसागर है अगम समंदर चलना संभल के भैया। ओ कर गंगा पार करी शेखर राम भैया। ओ कर गंगा पार करी शेखर राम भैया। भवसागर है अगम समंदर चलना संभल के भैया। भवसागर है अगम समंदर चलना संभल के भैया। ओकर गंगा पार उतरी शेखर राम भैया। ओकर गंगा पार उतरी शेखर राम भैया। भवसागर है अगम समंदर राम हो राम हो राम हो कभू माया कभू मोहमा लोभ लपटाए। छिन भर जेला बिसर नहीं तेला ते बिसराए। तेला ते बिसराए रे तेला ते बिसराए। ओ कभू माया कभू मोहमा लोभ लपटाए। दिन भर जेला बिसर नहीं तेला ते बिसराए। तेला ते बिसराए रे तेला ते बिसराए। दिल विचार के मंगे होंगे, दिल विचार के मंगे होंगे बिन विवेक के लैया। दिल विचार के मंगे होंगे बिन विवेक के लैया। ओ घर गंगा पार करी शेखर राम भैया। ओ घर गंगा पार करी शेखर राम भैया। अगम समंदर चलना संभल के भैया। भवसागर है अगम समंदर चलना संभल के भैया। ओकर गंगा पार उतरी शेखर राम भैया। ओकर गंगा पार उतरी शेखर राम भैया। भवसागर है अगम समंदर राम हो कभू आत्मा कभू होना मोहब्बत दिल माए। जग माया मन न लगाए फिर था जन्म गवाए। फिर था जन्म गवाए रे फिर था जन्म गवाए। कभू आत्मा कभू होना मोहब्बत दिल माए। जग माया मन न लगाए फिर था जन्म गवाए। जन्म गवाए रे जन्म गवाए। देख देख टूट जाएगा
देखत उड़ जाहिला पिंजरा के चिड़ैया, देखत उड़ जाहिला पिंजरा के चिड़ैया, ओकर डोरा पार कभी देखल राम भैया, ओकर डोरा पार कभी देखल राम भैया। भवसागर हे अगम समंदर चलना संभल के भैया, भवसागर हे अगम समंदर चलना संभल के भैया, ओकर डोरा पार कभी देखल राम के भैया, ओकर डोरा पार कभी देखल राम के भैया, देखल राम ओखर डोला पार करही जेखर राखवैया, लखन सिया रामचंद्र की जय। वास्तव में ओखरे डोंगा पार उतरही जेकर राम खेवैया। यही इस प्रसंग में भी यही बात है। नाम पाहरू दिवस निसी। आज हम सब सुरक्षित हैं इस भीषण कलिकाल में, इस विषैले माहौल में। किसकी कृपा से? किसकी कृपा से? महाराज जी, मेरे पिताजी मंचों में मैं उनसे सुना था, आप तक रखने का प्रयास करूं। देखो, भक्त प्रहलाद को हम सब जानते हैं, है ना? भागवत जी का कथा। भक्त प्रहलाद को उनके पिता किस तरह से मारने का प्रयास नहीं किया। कभी पर्वत से गिराया, कभी अग्नि में जलाया, होलिका दहन जो हम करते हैं उस रूप में, कभी हाथी से कुचलाने का प्रयास किए, है ना महाराज जी? कभी समुद्र में फेंकने का प्रयास किए कि डूब के मर जाए। कौन बचाया? भगवान बचाए उनको। भक्त हैं, भक्त प्रहलाद है, उनकी शरण में थे, उनका नाम लेते थे। ठीक है, हम लोग बहुत बहुत बारीक बात है, विचार करिएगा। हम लोग एक भी बार पानी में नहीं डूबे हैं। कौन बचाया है? सोचने की बात। हम लोग आग में नहीं जले हैं। कौन बचाया है? भाई कितने लोग जल रहे हैं, आगजनी हो रहा है, कहीं कुछ बम गिर। आज देखो कितना विश्व युद्ध चल रहा है, हजारों लोग, बच्चे, बूढ़े, बीमार, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, अकस्मात अकाल मृत्यु। हम बचे हैं ना? कोई बचाया है? हम कभी पर्वत से नहीं गिरे हैं, प्राण है अभी, कोई बचाया है ना? महसूस ही नहीं कर पा रहे। जिस दिन ये महसूस ही हो जाए कि किसी का रक्षण है जो हमें पग पग संभाल रहा है, और उस महसूसी से उस परम पिता, उस परमात्मा को, उस सदगुरु भगवान को हम जिस दिन धन्यवाद कहना सीख जाए ना, उस दिन हमारी भक्ति सफल हो जाए। हमारी भक्ति भी कैसी है? 2 अगरबत्ती निकाले। मैं दुकानदार आदमी हूँ, कपड़ा दुकान है छोटा सा, सवेरे अगरबत्ती निकाले, घुमाए तो बस जल्दी थोड़ा से 2-4 जल्दी ग्राहक भेज भगवान। ऐसा अब भाई संसारी जीव है, विषयी जीव है, आ ही जाता है। कोई किसान है, उसके मन में आएगा भाई टाइम में हे भगवान बरस देगा, बावत के टाइम आते, स्वाभाविक है। देखो, चाहत सबकी है अच्छा हो हमारे साथ, अच्छा फसल हो, सब हो। कर्तव्य कोई नहीं कर रहा है। भगवत गीता में कर्तव्य कर्म यज्ञ को ही कर्तव्य कर्म कहा गया, और कर्तव्य कर्म को ही यज्ञ कहा गया, कर्मयोग में। और एक पूरा विधान बनाया गया भगवान के द्वारा कि समस्त जीव, मनुष्य समाज, नर समाज अपना कर्तव्य समझ के यज्ञ करे, वेद विधान से यज्ञ करे, पुरोहितों के द्वारा यज्ञ करे, और फिर उस यज्ञ से पुष्ट हुए वो देवता हमारे भरण पोषण के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करेंगे। ये पूरा क्रम है साहब। अब आज के लोगों को करना यज्ञ नहीं है, लेकिन चाहिए सब। अरे राम राज नहीं है, अभी आया नहीं है, वो राम राज्य था,
विधु महीपुर मयूखनी रवि तप जितने ही काज, मांगे बारी दे ही जल रामचंद्र के राज। आप देखिए रामचरितमानस में उत्तरकांड में राम राज्य की क्या क्या वहां विधान है। मांगे बारी दे ही जल, किसान खड़े होकर कहते हे भगवान, हे विधाता, थोड़ा बरसों अब हमें बुआई करना है। मांगे बारी दे ही जल, और वर्षा होने लगती थी। क्यों, कैसे, किसके प्रभाव से? एकमात्र राम राज्य अगर स्थापित हो सकती है, एकमात्र सूत्र गोस्वामी जी उत्तरकांड में देते हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चले ही स्वधर्म निरध श्रुति नीति। सब आपस में प्रेम करें, और प्रेम के साथ साथ बहुत अनिवार्य, चले ही स्वधर्म, सब अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें। जो विधान वेदों ने दिया, जो शास्त्रों ने दिया, जो संहिता हमारे पास है, आज रामचरितमानस से एक परिवार का सदस्य कैसा हो, एक भाई कैसा हो, एक भाई के लिए हमें यही तो सिखाता है ना साहब, ये शास्त्र और क्या देता है हमें। राम रावण युद्ध हुआ, राम आए, जन्मे, रावण का वध किए, मां जानकी को वहां से लेकर आए, अयोध्या में राम राज्याभिषेक हो, ये कथा सब जानते हैं, कौन नहीं जानता। आवश्यक है भीतर की बातों को रखने का, समझने का, समझाने का और जीने का। ये कथा यही सिखाती है। एक पत्नी कैसी हो, एक पति कैसा हो, एक भाई कैसा हो, एक बेटा कैसा हो, एक बाप कैसा हो, एक मित्र कैसा हो। तो आज आवश्यकता है परस्पर प्रीति की। वो राम राज्य दूर नहीं है साहब, दूरी हमने बना के रखा है। आज भी वो दिन आ सकता है। तो कहने का मतलब, आज हमारी रक्षण कौन कर रहा है, हम विचार करके देखिए। भाई राम एक तापस किए तारी, वो स्वामी जी नाम महिमा में कहते हैं, भगवान राम आए त्रेता युग में, एक तपस्वी स्त्री अहल्या का उद्धार किए। हमारा क्या, हमारा कौन उद्धार करेगा? प्रश्न है, हमारा कौन उद्धार करेगा? तब गोस्वामी जी अर्धाली में लिखते हैं, राम एक तापस किए तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। उनका नाम यही है जो हमारे लिए उद्धारक हो सकता है, जो हमारी प्रतिपल हमारी रक्षण करता है। नाम पाहरू दिवस निसी, 24 घंटों हमारी रक्षा करता है। गोपाल भैया, आप तो परिवार से परिचित हैं, मैं अपने तारीफ के लिए या अपने उसके लिए नहीं कह रहा हूं, पर माता पिता की ऐसी, दादी दादा की ऐसी कृपा रही परिवार में कि रामचरितमानस जैसे सदग्रंथ का सन्निधि मिला। पूर्ण रूप तो नहीं, 100 में 100% तो नहीं, पर कुछ मात्रा में जीवन में नाम पारायणता गुरु कृपा से आई है। इसलिए मैं कहने का अधिकारी, योग्यता नहीं है मेरी, अधिकारी, एक विनय कर सकता हूं। हम जितना हो सके 24 घंटे करने की, हमारे जैसे विषयी जीव, संसारी जीव को। अच्छा, ये विधान भी शास्त्रों में नहीं है जी कि आपको 24 घंटे माला करना है, कि आपको 24 घंटे रामायण पढ़ना है, कि आप 24 घंटे सत्संग करो, नहीं है। अपना समस्त जवाबदारी पूरा करते हुए, कर्तव्य कर्म निभाते हुए, कुछ समय एक निश्चित हम रखें, 15 मिनट, आधा घंटा, हम रामचरितमानस भगवत गीता का स्वाध्याय करें, थोड़ा नाम स्मरण करें, जो गुरु मिला हो, गुरु द्वारा प्रदत्त हो, ये जीवन में होना चाहिए। पुरुषार्थ से सांसारिक चीज, वस्तुएं तो हम खरीद सकते हैं, और लोग खरीद रहे हैं। पुण्य से भी मिल जाता है, वो पूर्व जन्म के पुण्य, प्रारब्धवश भी मिल जाता है। कभी कभी आप देखना, कुछ लोग बहुत जल्दी तरक्की कर लेते हैं, बहुत जल्दी, और कुछ पूरा जीवन बीत जाता है, भौतिक तरक्की उनकी उतनी नहीं दिखती। इसमें उनका पूर्व जन्म का पुण्य और प्रारब्ध काम करता है। तो पुरुषार्थ से हम चीज वस्तुएं तो खरीद सकते हैं, सुख कहां से लाएंगे? सुविधा ली जा सकती है, पैसे से सुविधा खरीदी जा सकती है, सुख नहीं। गोस्वामी जी उत्तरकांड में डिमडिम घोष करते हैं, बिन गुरु होय ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भगत बिनु। सुख चाहिए,
किसी शायर की पंक्ति है ना, आराम चाहता है बंदे, आराम चाहता है तो बंदे एक काम कर, क्या? आराम की शरण में और राम राम कर। ताली बजाओ जी, अच्छा है शेर। अरे वक्ता मन के ही खुराक है जी, कुछ अच्छा बात, मर्म की बात। अरे हमारी कोई बड़ाई नहीं है भैया, इसमें ना हम कोई वक्ता की श्रेणी में नहीं है। वो तो गुरु से और हमारे सामने बैठे गुरुजनों से कुछ सुन लेते हैं, उसी को गुनगुना लेते हैं। तो आराम चाहिए, सुख चाहिए। कोई दुकान में मिलने वाली चीज वस्तु नहीं है सुख। किसी गुरु चरण की चरण रज से, चरण रज से उनकी महती कृपा हो जाए, उनकी करुणा हो जाए, सत्संग मिल जाए, भगवान नाम, यहीं से मिलेगा। वो सुख मिलेगा जिस सुख के सामने दुख नहीं मिले रहेगा। देखो, सांसारिक सुख के सामने दुख खड़े रहता है। कोई भी आप सुख भोगो भैया, अच्छा से अच्छा पकवान आप माताएं बना दे, चलो, जो व्यक्ति को पसंद हो, मीठा पसंद हो, जो भी पसंद हो, कितना खाएगा आदमी? भाई मान लो गुलाब जामुन मुझे पसंद है और बढ़िया से बढ़िया गोपाल भैया बनवाए, बढ़िया से बढ़िया, ठीक है, 1 खाऊं, 5 खाऊं, 10 खाऊं, 15 खाऊं, 16 में तो रुकना पड़ेगा ना। 16 में नहीं रुकूंगा तो 17-18 में रुकना पड़ेगा। और अतिरेक करूंगा तो वो मन का डर है, तबीयत बिगड़ जाएगा। सांसारिक किसी भी सुख में दुख का सापेक्ष है। दिन है तो रात है, अभी रात है तो कल दिन होगा। प्रत्येक पुण्य कर्म में कहीं न कहीं पीछे बैकग्राउंड, अनदिखा, अनसुना पाप लिप्तता रहती है। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात ये सापेक्ष है। लेकिन भगवत कथा, आध्यात्मिक सुख एक ऐसा सुख है, यहां एक ऐसा सुख मिलता है जहां दुख की सापेक्षता खत्म हो जाती है, जहां एक परमानंद में प्रवेश मिलता है। तो ये अगर सुख कहीं है तो भगवत कथा में है, भगवत नाम में है। तो चर्चा चल रही थी, राम एक तपस्वी का तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। हमारे लिए कहाँ अवेलेबल है राम? वो तो त्रेता की बात थी, द्वापर में कृष्ण आए। हमारा क्या, कलियुगी जीवों का एकमात्र सहारा उनका नाम। इसलिए नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाल, लोचन निज पद जंत्र, जाहि प्राण के ही बात। देखो, अब इसका मतलब कोई ये भी ना करे कि कोई दिन रात भगवान नाम ले तो प्राण नहीं निकलेगा, ऐसा अर्थ भी ना करे। ये नश्वर संसार है। इस संसार को क्या कहते हैं? मृत्यु लोक कहते हैं। यहां जो भी आया है जाना तो तय है, निश्चित है। लेकिन सांस पूरा होने से पहले, प्राण छूटने से पहले, जिस उद्देश्य से ये शरीर मिला है उसकी थोड़ी सार्थकता तो हम करें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख की राशि के अंश हैं हम। अच्छा, मैंने महाराज जी कुछ दिन पहले सुना, प्रिय बापू से सुना, कथाओं में लाइव चल रहा था। तो देखिए, भगवान के 4 स्वरूप बताते हैं महाराज जी आप लोगों कथाओं में, नाम रूप लीला धाम। बहुत मर्म की बात बापू से मैंने सुना। गोपाल भैया ध्यान चाहूंगा, भगवान के 4 स्वरूप हैं, नाम, उनका नाम, रूप, लीला धाम। कितना विचारणी बात है, हम उनके अंश हैं। ममय वांशे जीवलोको, जीवलोके जीवभूतो सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ठीक है, जो बातें भगवान को, परमात्मा को लागू होती वो उसके अंश को भी लागू होता है। बापू से मैंने सुना। हमारा नाम है कि नहीं? आपका गोपाल, मेरा शंकर, धर्मचंद जैन जी, नाम है ना, पहला नाम। रूप, सबका अपना अपना रूप है, सबका अपना अपना रूप है ना। कोई अगर डुप्लीकेट संसार में से होते भी हैं एक रूप के 2 व्यक्ति, तो कुछ ना कुछ तो फर्क रहता है महाराज जी। और कहीं फर्क हो ना हो, फिंगरप्रिंट में तो फर्क है ही। आधार कार्ड से जब पैसा निकालना है वो दूसरे का काम नहीं आएगा। तो नाम रूप लीला,
भाई सब अपने अपने लीला क्षेत्र में हैं। पूज्य महाराज जी भागवताचार्य हैं, वो भागवत जी अपना अपना जीवन का वो लीला है, लीला क्षेत्र है। मैं कपड़ा व्यापारी हूँ, मेरा अलग काम है, वो मेरा लीला हुआ। और धाम जहां आप रहते हैं वो आपका धाम है। तो जो बातें भगवत तत्व को, परमात्मा को लागू होती है, वो ईश्वर के अंश होने के कारण हमें भी लागू होता है। सवाल है हम उस महसूसी से जीना सीख जाए, थोड़ा समय निकाले। और गोपाल भैया आपके मुख के सामने मैं बड़ाई कर रहा हूं, इसलिए कि जो वास्तविकता है, जो दिखता है, वो मैं कहने जा रहा हूं। बिना पूर्वजों की कृपा हुए, बिना माता, जो आप कह रहे थे मुझे पूजा रूम दिखाते समय, दर्शन कराते समय, बिना माता पिता और दादी दादा के आशीर्वाद और उनके पुण्य कर्म अगर ना होते ना भैया, तो ये उनके याद में, उनकी स्मृति में ये शास्त्र का हम गान यहाँ नहीं कर पाते आज। और जो आप जी रहे हैं इस कलिकाल में, जो आप जी रहे हैं भैया, इनकी बहुत बड़ी, बहुत महती कृपा है उनकी। जैसे आपके दादी जी बताए ना, सतायु, मेरी दादी जी, मेरी दादी माँ, अब जो जानते हैं, मिले हैं, उनको पता है। महाराज जी वो लगभग 80 वर्ष की आयु में गए। बेरखा ये माला उनके हाथ से मैंने कभी बंद होते नहीं देखा था, कभी। बस राम राम। अरे भैया अब आपको क्या बताऊं, टीवी में आस्था संस्कार चैनल चलते रहता था। अब दिन भर टीवी के सामने वो कथा संतों का सुनती रहती थी, तो टीवी में स्क्रीन में उनके बाल के तेल का निशान लग गया था। यानी उनको इतनी श्रद्धा रहती थी महाराज जी कि टीवी में सिर रख के वो महाराज संतों को ऐसे प्रणाम करते। टीवी में स्क्रीन में उनके बाल का तेल का निशान पड़ गया। तो हम जो गा रहे हैं, जो थोड़ा ले पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, उन्हीं की कृपा है भाई, हमारा कुछ नहीं। तो ऐसे परिवार में गोपाल भैया जन्म मिलना आपके लिए, हमारे लिए परम सौ, और ऐसे गुरुजनों का आशीष मिलना, मैं अपने और जब देखता हूँ, मुझे बहुत मेरे आदरणीय गुरुजनों का और बहुत बहुत आशीष मिलता है, बड़ा प्यार दुलार मिलता है। और इन्हीं का ये प्रसाद है कि हम कुछ भगवत गुणगान गा पा रहे हैं। अब समय भी हो रहा है और भाटिया जी को भी सुनना है, शिव पूज्य महाराज जी से भी आशीर्वाद लेनी है, और एक आध भजन के बाद फिर हम सीधे भाटिया जी को सुनेंगे। तो बस इस प्रसंग में नाम पाहरु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण कहीं बाट। हम भी जीवन में थोड़ा भगवान नाम, थोड़ा जब अवसर मिले सत्संग, थोड़ी हरि कथा के लिए भी समय निकाले, जिसके लिए हम आए हैं। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर भजन और फिर भाटिया जी और पूज्य महाराज जी लोगों को इससे आशीर्वाद लेंगे। सबको प्रणाम, जय श्री राम। और मैं यहाँ पर कुछ मंडली के कुछ कलाकार मित्र मंडली, मित्र भाई लोग हमारे पहुँचे हैं, उनमें गायक भी है, हारमोनियम वादक जो गोपाल भैया ने बताए हैं। तो उनसे निवेदन है कि आप भी आकर इस मंच पर अपनी प्रस्तुति प्रदान करें। और अभी आप सुन रहे थे आदरणीय बड़े भैया पूज्यपाद श्री शंकर साहू जी को एक बार जोरदार ताली से अभिवादन चाहूंगा। नाम पाहरु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि कहीं बाट, की पावन प्रसंग पर पल्लवन। और अब हम सुनेंगे मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान भाटिया जी को। इसके बाद हमारे विप्रत्वय गुरुदेव भगवान बैठे हैं हमारे बीच में, और इनको सुने बगैर तो मन आघाती नहीं है, मन तृप्त नहीं होती है। और दोनों महाराज जी को भी हमें सुनना है। और आइए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री भाटिया जी को सुने, इसके साथ भजन पल्लवन के लिए मैं आमंत्रण करूं। जय मां सरस्वती मानस परिवार आरला के गायक आदरणीय भैया श्री पंचराम साहू जी और हारमोनियम के साथ संगत करेंगे बड़े भैया श्री फुला साहू जी। इन द्वय साहू भाइयों से निवेदन है आप आए और एक भजन पश्चात पूज्य गुरुदेव भगवान भाटिया जी को हम सुनेंगे। हाँ, और मैं ना भैया भजन का ही ना, नहीं थोड़ा ज्यादा देर पैर मोड़ के बैठन दिख में चेयर में बैठो। आइए आ जाओ फुलास भैया हारमोनियम बजा लें आप। चलिए
और हमारे आदरणीय गुरुदेव तो परमानेंट रहेंगे, आपको एक्सचेंज नहीं करना है। और इसके बाद भजन के लिए हमारे बीच में है राजनांदगांव से श्री तुर्कणे भैया और राजनांदगांव पारी से भाई पुरुषोत्तम साहू जी। आप भी इसके बाद भजन बीच में पहले भाटिया जी को सुनेंगे, फिर आदरणीय महाराज जी को सुनेंगे, और जैसे समय मिलते जाएगी आप भजन सुनाते जाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी समय को ध्यान रखते जाएं, समय बहुत हो रहा है और पूज्य गुरुदेव को सुनना है भाटिया जी को हमें। महाराज जी वगैरह है ना सब, थोड़ा थोड़ा सब लोग। और आइए जितेंद्र भाई आप तबला संगत करें। गुरुदेव की यावर रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ग्राम सांगिन कछार के समस्त मानस प्रेमी श्रोता समाज, मंच में आसीन परमादरणीय विप्रजन, उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माताओं और बहनों, आज आपके पावन ग्राम सांगिन कछार में अक्षय तृतीया जिसे महान पर्व के उपलक्ष्य में श्री धनंजय जी साहू, श्री मेघेश्वर जी साहू, गोपाल जी साहू, समस्त साहू परिवार और समस्त यहाँ के जितना भी जनता जनार्दन है ग्राम सांगिन कछार के स्वर्गीय श्री रघुनाथ साहू जी और स्वर्गीय श्रीमती सुमित्रा देवी जी जिकर कुछ माह पहली लगभग गोपाल जी बताइए कि 8-9 माह पहली उनकर देहावसान हो। और ये सनातन जो सिस्टम है विरत कथन जिला संस्कृत में विरत सिस्टम, वो हिसाब से अक्षय तृतीया के बड़ा महत्व। बहुत अकन ब्रह्मांड की घटना, बहुत अकन हमारे पृथ्वी की घटना ये दिन बीते और भगवान विष्णु के 10 अवतार में से 6वां अवतार बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड बात है, बड़ा विडंबना है। कोई स्कूल हो, हेडमास्टर हो, लिखे प्रधान पाठक के कुर्सी में बैठे हो, नया प्रधान पाठक आ जाए तो पहली वाले प्रधान पाठक के तभी छुट्टी नहीं हुई, दूसरा एक बड़ा विचित्र बात है, आम आदमी समझ में कहाँ आने वाला है।
भगवान विष्णु के 6वां अवतार ये धरती में 7वां भी पहुंच गए हैं। और भगवान परशुराम जी के महत्व बहुत ऊंचा है। कोई मतलब नहीं है जमदग्नि जी के सुपुत्र हैं, रेणुका जी के सुपुत्र हैं, अपन भक्ति से मतलब है। एक नियम है शास्त्र में कि इंद्रो मुनि नाम सखा, राजाओं के साथ एक फर्ज संविधान जुड़ा था कि वो जितने भी संत मुनि हैं उनकी रक्षा करेंगे, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करेंगे। और जब तक के प्रजा पालक रहे तब तक के समस्या ना रही, प्रजा घालक हुई तो समस्या ही। कई जन प्रश्न करते हैं, अगर मान लो क्षत्रियों का नाश 21 बार किए हैं, अपना आप में मोला भी लगी इसकी बात क्या है कि उस समय दशरथ जी महाराज से क्षत्रिय थे और महाराज जनक जी क्षत्रिय थे, इनको नुकसान नहीं हुआ। प्रजा पालक और प्रजा घालक तो बड़ा गहन दिन है आज। सबसे पहले जगह उद्देश्य से यहाँ आए, हम एक साथ बैठे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करे बर जेमे चित्र में श्री रघुनाथ जी साहू, साथ में स्वर्गीय श्रीमती सुमित्रा देवी जी साहू श्राद्ध मिलन के उपलक्ष्य में संगोष्ठी में बहुत अखंड वक्ता भी हमारे बीच में हैं। मुला सिर्फ सुनील भाद्री से साहू जी के बाद सरकार की एक लाइन लगी इसकी, कभी वहां जाइए जहां अपनी संगत हो। अपन टाइप के विचारधारा वाले जब मिल जाते ना तो फिर हमें समस्या आवे नहीं करे, ना कोई काट पीट करे लगे, ना संशोधन करना है, हर चीज बिल्कुल लाइन में चले थे। बोला जाए तुम सुना जाओ, बोला जाए, बड़ा अच्छा लग रहा था। और हमारे बीच में तो भागवताचार्य जी भी विराजमान है, एक नहीं दो हैं। और खुद अपना आप मुख से थोड़ी बोली, गोपाल जो है बोला, पता है ना, सैकड़ों मंच हम एक साथ करे हैं, 50 नहीं सैकड़ों। और ये क्षेत्र में तारीफ करबर में पीछे नहीं रहा कि संगीत के मामला हो, चाहे व्याख्यान के मामला हो, चाहे विद्वता के मामला हो, पढ़ाई लिखाई के मामला हो, कर्मकांड के मामला हो, यहाँ तक कि जहाँ यह शिक्षक जी से हमारे गांव में सुरगी में पंडित सर कहाँ है तो संसारिक दृष्टि से साहू परिवार से। यहाँ का भी संस्कार देखा, जिनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, लेकिन अब वो मोला देखिए प्रसन्न हो गए, पहचानी पहली मुश्किल से, बाद में मजा आ गया। मैं क्या लगातार बैठूं तो आप स्वस्थ भी हो जाओ, पीछे लगा था मोला। 1 साल आपसे बड़े होकर के बताया, बहुत खुश हुई। कई जगह निर्णायक बने हो, व्याख्या के निर्णायक रहे हो, मैं हलवा जलवा व्याख्या करूं तो नंबरें और हम एतियो फर्क नहीं। तो सबसे पहले हमारे फर्ज बनते, ड्यूटी बनते कि जेकर यहाँ सब सकला है। अक्षय तृतीया एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, बिछड़े हुए जो हमसे हैं उनको मिलाने का जो नियम है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, पितृ लोग भी है अपनी जगह, चंद्र लोग है, सूर्य लोग है, ब्रह्म लोग है, लोक माने संसार। और 3 तृष्णा है, लोक तृष्णा है, पुत्र तृष्णा है, वित्त तृष्णा है, पैसा चाहिए, संतान चाहिए, अच्छा वाला लोक चाहिए। कौन चाहता है कि उसको नरक लोक मिले? सब स्वर्ग को चाहते हैं। सबसे पहले श्रीमती सुमित्रा देवी जी का स्मरण करते हुए हमारे कर्तव्य बंद थे कि 2 मिनट के लिए हम मौन रखबो, श्रद्धांजलि अर्पित करबो। जयकारा के साथ में मौन की शुरुआत करूं, मैं ही जयकारा के साथ में मौन ला भंग करूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बोलिए सदगुरु भगवान की। संत मन कहते हैं कि उपजय निपजय निपज समाई, नैनहु देखत ये जग जाई, लाज न मरहु कहूँ घर मेरा, अंत की बार नहीं कछु तेरा। चोवा चंदन मर्दन यंगा, सोतन जले काठ के संगा,
बहुत जतन कर काया पाली, अंत काल अग्नि संज्ञाली। घटना द्वापर के है, 4 भाई मूर्छित थे, मृत प्राय हो गए हैं पानी पिए वर्गीन तलाश में। धर्मराज बड़ा चिंतित हुए, कथे जेला भेज तो वही रही थे, वापस आवे नहीं कर। अंत में सबसे बड़े लास्ट में की आखिरी देखते 4 भाई मृत प्राय वहां पर पड़े हुए हैं। कहा नहीं जा सकता कि जिंदा है कि मर गए हैं, बिल्कुल मरे तुल्य ही समझ लो। प्यास तो लगे जिसे धर्मराज युधिष्ठिर जी ले जाके पसर में पानी पियल धरी, आवाज आई सावधान, तुम्हारा भी यही हाल होगा। ये मन बड़ा जिद्दी टाइप है, किसी को धनुष चलाने का घमंड है, किसी को गदा चलाने का, कोई बड़ा सुंदर हो, कोई बड़ा निपुण हो, सब गए बोली खेलो। सरोवर मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, पानी पीने के लिए मना नहीं है, स्नान भी कर सकते हो, लेकिन प्रश्नों का उत्तर चाहिए। मेरी शर्त है ना, कंडीशनल है, ये सशर्त है। अब बाकी भाइयों से थोड़ा सा वीरता सब में थी, लेकिन धीरता गंभीरता नहीं थी। बाकी भाई वीर थे, दो मत नहीं है, लेकिन धर्मराज जी वीर के साथ साथ गंभीर भी थे, धीर भी थे, धीरज था उनमें। कहते पूछिए, बहुत अगन प्रश्न पूछे, ऊपर चर्चा करना यहाँ ठीक नहीं है। 2 प्रश्न के मोला बड़ा कीमती लगी। एक प्रश्न वो कि किम आश्चर्यम परमम, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो कई प्रकार के लोग चर्चा करते हैं, ये आश्चर्य जैसे भारत में ताजमहल आश्चर्य है, बेबीलोन की झूला आश्चर्य है, हिमालय की ऊंचाई आश्चर्य है, कई प्रकार के आश्चर्य हैं संसार में। 7 आश्चर्य जग विदित है, कुछ नए होते हैं, कहते हैं अरे ये तो 8वां आश्चर्य हो गया, जोड़ देते हैं उसके साथ साथ, कंपेयर कर देते हैं। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो धर्मराज जी बड़ा गहन बात बोली, जो हमारे सबके लिए हमेशा काम ही कि अपने ही कांधों पर अपने ही व्यक्तियों को, अपने घर के सदस्यों, मित्र, रिश्तेदारों को, गांव के लोगों को, शहर के अपने पहचान के लोगों को खुद जाते हैं, दफनाते हैं, जलाते हैं, घर आते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन एक भाव रखे कि मैं ना मरी हूं, मरबे संसार। और मरे क्या शोक करिए, दूसरा मर से बड़ा संत मन मना करते आए, पूजा करके गुरबाणी है। और मरे क्या शोक करिए, तो कीजिए जो अपन जीजिए, मैं ना मरी हूं, मरबे संसार। सबसे बड़ा आश्चर्य मैं भर नहीं मरो, सब मरी है, नहीं बड़ी आश्चर्य की बात। और एक जो सबसे बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि ऐसे ग्रंथ का नाम बताइए, अंतिम प्रश्न है धर्मराज जी के, ऐसे कोई ग्रंथ का नाम बताओ, कोई उपनिषद हो, कुरान हो, पुराण हो, कोई भी एनी ग्रंथ हो, वेदों में से भी कोई हो, एक ग्रंथ का, एकमात्र ग्रंथ का नाम बताइए जेकर अध्ययन करे से सब प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो जाए, सारे ज्ञान जितने संसार के सब प्राप्त हो जाए। कथे ऐसा कोई ग्रंथ ना था, ना है, ना रहेगा। तो बोले परिस्थिति बताइए, तो उठाइए रामचरितमानस ग्रंथ के बालकांड, मत कीरत गतिभूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आन पाऊ, बिनु सत्संग न हरि कथा, तह बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होहि न दृढ़ अनुराग। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। उठा के देख लो आप, सुतदारा और लक्ष्मी, संतान, बेटी बेटा, नाती नतरा, धन दौलत, दुनिया भर के वाहन, गाड़ी, सुविधा, साधन, तो पापी मनकर खलो, बल्कि सतयुग, त्रेता, द्वापर के बजाय घोर कलयुग में गलत रास्ता में चलने वाले मतलब कुछ ज्यादा ही सुविधा मिली हुई, सबकी सुलभ। 2 चीज बड़े दुर्लभ, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सच्चा संत के मिलना कठिन, मिल भी जाए चलो कोई पुराना पुण्य प्रारब्ध हो जाए पैदा, तो वो सच्चा संत के साथ में मिले के बाद में सत्संग करे के लिए समय निकलना या निकालना अत्यंत कठिन। और हरि कथा हमारा आपके तमाम दैहिक दैविक भौतिक जितना सज्जनों ताप संताप सबके हरण करने वाला वो हरि के कथा वार्तालाप मुख से बखान करना यानी बोलना,
और सुनना यानी श्रवण से, कान से सुनना, श्रवण करना अति दुर्लभ। ऐसा अति दुर्लभ सत्संग आप मन जो सुलभ कराए हो, एक लिए मैं अपन संगवारी मन सहित आप मन के सत 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 नमन करत। बहुत अकन हमारे बीच में भी है, समय के नजाकत देखे लगते बहुत दूर से हम आए हैं, बाइक में आए हैं। जी रोड में चलना ऐसे लगते घर वाले मन आरती उतारते। पहले तीर्थ स्थान जाए ना, वापिस आई नहीं आई करके असंभव रहे वापिस आना। मैं क्यों घर वाले मन आरती उतार जी रोड में जा रहा पर है रोज चला था नाटकबाजी। महासमुंद गए रहे आम गांव के हमारे एक संगवारी है राकेश सिन्हा जी, यानी व्याख्या तो खैर नॉलेज करे नहीं, गायन तगड़ा है, हारमोनियम तगड़ा है, सब तगड़ा है, मंडली चला दी तगड़ा है। नया कार ले अभी 15-20 लाख के, सुजुकी के सबसे जो ऊंचा मॉडल है तेला ले, तारीफ करना है बिल्कुल बेकार हो गए। बढ़िया कार है यार, इसे एकदम गर्मी मस्त ठंडा, एसी वेसी सब लगे, हवा डोल बैठ जाओ आराम से। रायपुर कर पहुंचे नो दिन सुबह 9 बजे रही है, सुबह निकल के रहे ड्यूटी जाके जल्दी। एक मैडम ला ऑफिसर रही हुई हुआ एक्टिवा, उहिम ब्रेक उहिम क्लच, पहली कार है ब्रेक पैर में रहा, ये क्लच रहा है गियर वाले गाड़ी में। कुछ समझ नहीं इस वाला, एक जन तभी झपात बाँची था मनाते हैं हल्दी करना ले देख 25 लड़की ड्राइविंग बहुत मुश्किल से बची, चौक जाके सीधा मार दी हमारी गाड़ी। तब एक भीड़ इकट्ठा हो जाए राकेश, ये मेरे भीड़ इकट्ठा करना ठीक नहीं है। और वो लग गए ओकर मोबाइल फेंका आगे, हाथ छिल गए, ओकर पहिनेरी से सूट के वो पैजामा जो है चूड़ीदार पैजामा यहाँ से फट के सब दिखा दी, गाड़ी वाड़ी भी सब धुनाई हो गई, हमार गाड़ी भी खराब हो। अब अगर मोटा तौर पे देखे जाए तो 20-25 हजार के एक्सपेंस खर्च करी, लेकिन अभी चलो इतना बीमा भी है, एक नया 2-2.5 महीना हो है, लेटेस्ट है बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी। तत्काल फोटो खींची, कंपनी में भेजी, चलो कोई बात नहीं, बीमा इंश्योरेंस है। और खसको यहाँ से थोड़ा दबकाए टाइप की बोली हमारे जो राकेश जी गाड़ी के मालिक भी है, क्या मैडम ऐसे ओला फिकर हो, इस मोर गाड़ी है एक्टिवा, एक हाथ कहीं बिगड़ी से हेडलाइट फाइट गई, घर आ जाए तभी मानते आजकल में, बड़ा विचित्र हो गया। घर से बाहर निकलो बहुत ऐसा लगता नहीं है, अब सुरक्षा दृष्टि से सबको जल्दबाजी है जल्दी पहुंचने की। एक जन तो लिखे जैसे गाड़ी में जल्दी पहुंचा दूंगा, देख भैया सुंदरकांड की चर्चा करी साहू जी, गहन अध्ययन है और मुखाग्र बहुत उमर लबानी है काफी। अरण्य कांड की चर्चा करबो, जिसमें 14 साल की अवधि में से लगभग 13 साल के समय जो है 90% के समय भगवान के वनवास के बीच चुके। अभी माता सीता जी के हरण नहीं हो और लक्ष्मण जी 6 प्रश्न करें, जिसमें भगवान से प्रश्न करते कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते हो ये चरण रतिया शोक मोह भ्रम जाय। दोहाला शुरू करे पहले ऊपर के चौपाई पे ध्यान देना आवश्यक। एक बार प्रभु सुख आसीना और लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। ये आसन के विशेषण है, भगवान के विशेषण न। एक बार प्रभु सुख आसीना, भगवान सुख पूर्वक आसीन थे। भैया आत्मा महात्मा परमात्मा, इसके लिए सुख दुख क्या कोई बात ही नहीं है, तो मन का विषय, मन का प्रसंग है। सुख दुख मन को होता है, आत्मा परमात्मा महात्मा इनको कहाँ होने वाला है। ये भगवान के लिए नहीं है विशेषण के एक बार प्रभु सुख आसीना। ये आसन का विशेषण है कि जहां पर भगवान बैठे थे वो आसन जो था सुख पूर्वक था। बीच में एक जहाँ रामायण गया, छठी रामायण रही से, एक तो टेंशन रही से, मन सब पियत खा थे बहुत, और डीगा डीगा चली ओकर बाद में है गुड्डू के बुआ है मौसी, मतलब पहली दोहरा से ज्यादा। अब कहाँ बतर किरास रहे रही छपाते
और नया नया गिट्टी बिछे, अभी प्लास्टर घलोक नहीं हो आंगन में, अपने बिछा दी बिना दरी, मामूली टाइप के पुराना फटा वाले मैट, कोई गद्दा नहीं, कुछ नहीं। अब अपन हो कहा है ईश्वर जी भेद के बारे में बताऊ, अरण्य कांड में क्या बता दे सब पढ़ी इसमें, एक बार प्रभु दुख आसीना, वहां सुख आसीना लिखा है, मेरे को 3 घंटा पढ़वे के है, 5 मिनट में हालत खराब है इसे मैं क्या सुख आसीना तब हुई जब कम से कम एक चादर तो बड़ा नीचे में। सजनों, भगवान जहाँ आसीन रही थे ना, वो आसन सुख पूर्वक रही थे, मतलब ये भगवान के विशेषण न, भगवान हमेशा सुख पूर्वक। और लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, ये छलहीन लक्ष्मण जी का विशेषण नहीं है, ये वचन का विशेषण है। जब भी हम किसी से कुछ पूछें तो छलहीन होकर पूछें, छल पूर्वक ना पूछें। न्यू टेस्टामेंट में ये परिभाषा है, बड़ी गहन बात है। ओनली क्लियर हार्ट शैल गेट मी, अनुवाद कर देता हूं, सिर्फ छलहीन हृदय वाले, पवित्र हृदय वाले मुझे प्राप्त करेंगे। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई पावा। वो आसन का विशेषण, ये वचन का विशेषण। 6ठिया प्रश्न कर रहे कि प्रभु मोला सबसे पहले बताओ ज्ञान का लागत है, ओकर बाद बताओ भक्ति का लागत है, जेकर द्वारा आप लोग पाना सुगम है। माया का लागत है जो पूरे संसार में व्याप्त है, आपकी माया दुस्तर है। ईश्वर का लागत है, भगवान का फैलाव बहुत है, लेकिन लोग मान कहाँ रहे हैं। मरते दम तक के अभी जब तक बैठे सब लोग पूछ ले तू है कि नहीं भगवान, बड़ी मुश्किल में है जान, कभी लगता है तू है, कभी होता हूं परेशान। जब कोई कछ पावे तो गर्व करता है, माया गई तो रोवन लगता है। भगवान के बारे में दुनिया भर के सवाल पैदा हो जाते हैं। जाने लगे भगवान श्री के रथ में सवार है, कुंती बुआ भी है, माँ कहते थे, सामने आ गई, उतरे रथ से, सम्मान करना पड़ेगा, बुआ है, सगी बुआ। हाँ माता जी बोलो, कहाँ जा रहा है? द्वारिका। कब? अब नहीं आऊंगा, ये लॉस्ट मिलना है, अरे फालतू बात कर, हमेशा मजाक कर सकते, ये मजाक नहीं है बुआ जी, एकदम गंभीर हूं मैं। तो कल ठीक है, मत। अब मैं तो जान रही हूं कि तू ऑर्डिनरी चीज नहीं है, तू तो भगवान है। अरे मैं कई बार बोल चुका हूं, अर्जुन वहीं पर था। दानव मानव वस्तु नहीं, जीव नहीं भगवान, जिनके अंदर ज्ञान है उसे जान भगवान। अरे जिनके अंदर ज्ञान है, अगर उसे कहूं भगवान, फिर वो कौन है जो बांटते ज्ञान? अर्जुन वह तो गुरु है जो बांटते ज्ञान, पहले गुरु को नमन कर पाछे धर हरि का ध्यान। मांग लो बोलो, अरे क्या मांगेंगे बोले, अरे कुछ तो मांग लो। अब पता तो लग गया ना भगवान हो, चलो हूं डन, ले भगवान है, अब मांगो। क्या मेरे लिए कोई दिक्कत है देने में? जिद्दी है तू बड़ा, चल देना ही चाहता है, हाउ मुझे दुख दे दे। कस के हंस पड़े कथे, पहले दुख कम था जो अब और मांग रही है, और मांग रहे हो माता जी, बुआ जी, पहले दुख कम था, कथे वो कम रहे ज्यादा रहे। 106 पुत्रों की मैं माता रही, 100 नहीं कहा, 101 नहीं कहा, 5 नहीं कहा। कभी देखो महाभारत के युद्ध की बात की, इतना सब कुछ बीत गया। माद्री जी हैं, कुंती जी हैं, गांधारी जी, कहीं भी जाना तीनों एक साथ। जब सफेद साड़ियां हो गई सब प्रकार से दुखी, अंत भी जाना है, तीर्थ जाना है, तीनों एक साथ। आज के हो तो झगड़ा, तोर बेटा मन के मारे मोर बेटा नाश हो गए, तोर बेटा खटिया रहेंगे, फलाना रहेंगे, ऐसा करेंगे ही, गिराने जेठाने का झगड़ा शुरू हो जाएगा। कितना बढ़िया सिस्टम। दुख दे दे कबर, दुख में सुमरन सब करे हैं, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। काहे को सिमरन करेंगे, इसलिए दुख आवश्यक है। दुख व्यापक है सर, सुख व्यापक नहीं है।
संसार में देखो अब दुख जो है ना, जन्म दुखे जरा दुखे जाए दुखे पुनः पुनः अंत काले महादुखे तस्मात् जागरहि जागरहि। सुख मांगत दुख आगल आवे सो सुख हमसे मांगे न जावे। संतमन कथे कि लोगन कथे सुख मांग ले, जब भी सुख मांगे हो दुख अगवा देते। जब से यह जीव जन्मे कबो न पाया सुख, डाले डाले मैं फिरा पाते पाते दुख। तो डरते क्यों? सुख तो है कि छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथ। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताता? अरे दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। अरे गम जिसने दिया है वो गम दूर करेगा, काहे फिक्र रहता। 71% में जल है, पानी है, 29% में थल है, हम लोग हैं। सबसे बड़े जीव जल में ही रहते हैं। और संतों की वाणी ऐसी खोज करते हैं, तू दरिया दाना बीना मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है तुझसे निकसी फूट मर। छोटी मछली है महासागर कर, और तू दरिया है, समंदर है। दाना सबको दानिशमंद जानने वाला है, जाननहार है। तू दरिया दाना बीना मतलब देखना फारसी शब्द है। तू दरिया दाना बीना मैं छोटी सी मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है तुझसे निकसी फूट मरा। तेरा अंत न जाए लख्या बलिहारी कुदरत वस्या। तो ओकर लिए व्यवस्था कौन करे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश हमारे भीतर में है, लेकिन जीव कहलाते। प्रश्न पैदा होता है, सोना अंश सोना अविनाशी, सोने का टुकड़ा सोना कहलाएगा। चांदी अंश चांदी अविनाशी, रोटी अंश रोटी अविनाशी, लकड़ी अंश लकड़ी अविनाशी, मिठाई अंश मिठाई अविनाशी। तो ईश्वर अंश ईश्वर अविनाशी ना होगा, जीव अविनाशी कैसे? ये जीव ईश्वर से कब भटका? अब ये है ना, अक्षय तृतीया है आज, दादी जी को हम लोग मिलाएंगे। कईयों में सिस्टम नहीं है, हमारे में कर्म के हिसाब से पूर्व जन्म की चर्चा है। मुस्लिम भाइयों से चर्चा करिए तो उसको नहीं मानते, इसको फर्स्ट एंड लास्ट मानते हैं, लेकिन सिद्धांत कट जाता है। ये भी बता दूं, गुरु अर्जन देव साहिब को गरम तवे पर बैठाकर जहांगीर ने ऑर्डर दिलवाया कि इस्लाम स्वीकार करें तो छोड़ देना, ना करे तो कत्ल कर देना, मरते दम तक इनको तवे में बैठा के रेत डालो गरम ऊपर से। उस जमाने के प्रकांड विद्वान, उस जमाने के ब्रह्म ज्ञानी पंचम गुरु अर्जन देव साहिब, जिनको इतिहास पता है, उनको नॉलेज, इतिहास तो ठीक से पढ़ाया जो नहीं है ना, गड़बड़ कर दिए, पूरा षड्यंत्र रच के पूरा गड़बड़ कर दिया। ऑर्डर देने वाला मुस्लिम बादशाह है, एक मुस्लिम फकीर था मियां मीर। अभी गूगल में आप देख लीजिए, बोल कर देख लीजिए कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर जो हरि मंदिर है, हमारे मुख्य गुरुद्वारे का नाम हरि मंदिर। मेरा नाम हरभजन सिंह है, तो उसने हरि भजन पढ़ दिया एक अनाउंसर ने, ज्यादा उम्र की नहीं थी अनाउंसर बालिका। तो कहते क्षमा करें सर, मैंने हरि भजन में क्या हरिहर में भेद तो हम पहले से मिटा डाले। शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास, पहले से हमने हरिहर को मिटा दिया। मियां मीर फकीर है, वो भी मुस्लिम था, फर्क इतना है वो सूफी था और यानी वेदांत को मानता था हिंदू धर्म के। ये क्या कर रहे हैं गुरुदेव? गरम तवे पर विराजमान कर दिए, आपको बैठा दिए, गरम रेत डाल रहे हैं, जल्लाद खड़ा है और शर्त रखे हैं कि इस्लाम स्वीकार कर लो, हिंदू धर्म छोड़ दो, सनातन धर्म छोड़ दो। तो आप अपने मुख से कुछ तो बोलिए, क्रांति आ जाएगी। आप बोले अरे कथे संत जी शांत रहिए, संत के बड़े सारे लक्षणों में ये भी लक्षण है कि शांत रहना चाहिए। क्या शांत रहेंगे गुरुदेव? कथे देखो बोली तुम्हारे सामने है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, लेकिन पढ़े फारसी बेचे तेल। देखो ये किस्मत के खेल कैसे करोगे? मैं गरम तवे पर बैठकर भी शांत हूं और तुम ठंडी जमीन पर खड़े होकर गरम हो रहे हो। कुछ तो कमी है।
हाँ गुरुदेव कमी। आज अभी भी आप मोबाइल से गूगल में हरिमंदिर अमृतसर की नींव किसने रखी, हु वाज फाउंडर, उसकी बुनियाद संगे बुनियाद रखने वाला कौन था। मूला ज्ञान के बारे में बताओ, भक्ति के बारे में बताओ, माया के बारे में बताओ, ईश्वर के बारे में बताओ, जीव के बारे में बताओ, और ईश्वर जीव भेद खलो बताओ। भगवान राम कथे लक्ष्मण सवाल बड़े बढ़िया हैं, समय बहुत थोड़ा है। कते वाले समय उड़ाने सूर्पनखा चल चुके हैं, जल्दी आने वाली है सांझ होता, रात के चांदनी रात का समय नाटक करिए बना, इसलिए मैं उसको बताऊंगा बढ़िया, लेकिन क्रम भंग करूंगा। बोली ते पूछे सबसे पहले प्रथम प्रश्न है ज्ञान काला कथे, तो मैं ज्ञान के बारे में बाद में आखिरी में बताऊं, पहली माया के बारे में बताऊं। इला व्याकरण की भाषा में क्रम भंग कथे, एक टार्च लो, आजकल वाली नहीं, सेल वाली, पहले एक सेल डालो, दूसरा सेल डालो, ढक्कन बंद करो, चालू। अब सेल निकालना है तो कोई जिद करी कि जो सेल पहले डाला था उसको पहले निकालो, मर तो गए। क्रम भंग करूंगा बोली। और वैसे भी सज्जनों, गणित का एक सिद्धांत है कि हर प्रश्न का उत्तर उस प्रश्न में छिपा होता है। सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर टोले सो भ्रम भुलाही। सारे प्रश्नों का छेवटिया प्रश्न के सवाल के जवाब यही में है। यह सूत्र है ना, ध्यान देना। मूला ज्ञान के बारे में बताओ, ज्ञान के बारे में पूछा था। भगवान राम ज्ञान स्वरूप हैं। ड्राइवर पूछे, ड्राइवर काला कथित कला मौन धारण करेगा। भक्ति के बारे में बताओ, माता सीता की भक्ति है। माया के बारे में बताओ, विद्या अपर अविद्या दो, अविद्या माया तो आने वाली है, विद्या माया है। वैराग्य के बारे में बताओ, खुद वैराग्य की प्रतिमूर्ति है। भगवान की सेवा में हाजिर हुए हैं, माता की आज्ञा मानकर पत्नी ने नहीं रोका। बड़ा एक बलिदानी परिवार भी रहा हुआ। जननी जने तो भगत जन यह के दाता के सूर, या तो जननी बांझ रहे कहे गवावत नूर। ईश्वर के बारे में बताओ, ईश्वर खुद हैं, जिनको धरती में आना नहीं था, निराकार है, नराकार बन गए। एक अनी अरूप अनामा अज सजता आनंदपुर धामा। व्यापक विश्व रूप भगवान आते ही धरते ही, चरित्र नाना सो केवल भक्तन हितलागी। परम कृपालु अनुरागी बिन पद चले, सुने बिन काना कर बिन कर्म करें बिधिनाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिन परस नैन बिन देखा, कहें ध्यान बिन बास अशेषा। असी सब बात अलौकिक करनी, महिमा जासु जाहि नहीं बरनी। जिला जन्म नहीं लेना है, माता गर्भ से 5 तत्वों से निर्मित नहीं है। कारण क्या है, नाम भी रखाया, दुख सुख पाया, धरती में रहे मानव की तरह। एक ही कारण है, एक ही सारे प्रश्नों का जवाब है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखो। चलो एक भजन। काया कागज के डोंगा है, बुढ़ जाई रे तह झन कर गुमान। यह घुर जाई रे टोंगा है गुड़ जाहिर। तह झन कर गुमान, यह घुर जाहिर। तह झन कर गुमान, यह घुर जाहिर। काया कागज के टोंगा है गुड़ जाहिर। काया कागज के टोंगा है गुड़ जाहिर। तह झन कर गुमान, यह घुर जाहिर। तह झन कर यह घुर जाहिर। कागज के डोंगा
उड़ जाही रे काया कागज के डोंगा उड़ जाही रे तह घन कर गुमान यह घूर जाही रे तह घन कर गुमान यह घूर जाही रे जागत में जी भर के कोठिया ले संगी मोर जागत में जी भर के कोठिया ले संगी मोर सोए सपना दे काखर पियानी काखर मितानी काला थे गोरावे काखर पियानी काखर मितानी काला थे गोरावे एक दिन तो सिन्हा तू जाही रे एक दिन तो सिन्हा तू जाही रे काया कागज के हो काया कागज के हाँ काया कागज के टोंगा है उड़ जाही रे काया कागज के टोंगा है उड़ जाही रे तह घन कर गुमान यह घूर जाही रे तह घन कर गुमान यह घूर जाही रे अपने मन पर घूर के तू सर भर करे टिकारे अपने मन पर घूर के तू सर भर करे टिकारे अपने मन ठुकराई के पर भरोसा सब ले दिया धोखा पे जाही के पर भरोसा सब ले दिया धोखा से जाही लहू मन मन पुर जाही रे लहू मन मन पुर जाही रे काया कागज के हो काया कागज के हाँ काया कागज के टोंगा है उड़ जाही रे काया कागज के टोंगा है उड़ जाही रे तह घन कर गुमान यह घूर जाही रे तह घन कर गुमान यह घूर जाही रे काया कागज के टोंगा है उड़ जाही रे काया कागज के टोंगा है उड़ जाही रे तह घन कर गुमान यह घूर जाही रे तह घन कर गुमान यह घूर जाही रे करम कमाई एक दिन संगे मातो जाही करम कमाई एक दिन संगे मातो जाही छुटी जानिया तुम्हारी के कर भरोसा सब ले दिया धोखा पे जाही के कर भरोसा सब ले दिया धोखा कागज के हाँ काया कागज के टोंगा है उड़ जाही रे काया कागज के टोंगा है उड़ जाही रे तह घन कर गुमान यह घूर जाही रे तह घन कर गुमान यह घूर जाही रे काया कागज के टोंगा है उड़ जाही रे
डोंगा है घुर जाही रे तह झनकर गुमान यह 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 घुर जाही रे। प्रेम से बोलो रामचंद्र की जय। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई जाते हो ये चरण रति अशोक मोह ब्रह्मजा। लक्ष्मण जी छेठियां प्रश्न करते सज्जनों सब प्रश्न के उत्तर वही मौजूद। ईश्वर ला भगवान ला ईश्वर के बारे में पूछते महात्मा गांधी के एक सहपाठी जी थे, वो भी बैरिस्टर ही थे, वकील यहू वकील एक साथ पढ़े रहे। भगवान के प्रति आस्था गांधी जी में बहुत रही से महात्मा रही। अंग्रेज पूछते भगवान का नाम बहुत लेते हो गांधी, व्हाट इज गॉड। अब अंग्रेज था तो अंग्रेजी में पूछा, कहते व्हाट इज गॉड आई डोंट नो, महू नहीं जानो। मान लो हाउ की हूं तो देखा कर हाँ कहूं तो है नहीं और नहीं कहा नहीं जाए। बड़ा सूत्र है ना, हाँ कहूं तो है नहीं, नहीं कहा नहीं जाए, हाँ और नहीं के बीच में साहिब रहा। सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ध्यान, सरगुण निर्गुण से परे साहिब मेरा जान। कलकत्ता जैसे बड़े शहर में विवेकानंद जी यहाँ प्रवचन करते, मशहूर रहे, बहुत बड़ी हस्ती। मोर व्यक्तिगत अनुभव है कि 1000 साल उनसे पहले और 1000 साल अब इसके बाद भी वैसा महापुरुष आएगा वाली बात गारंटी नहीं है। बहुत हाई विवेकानंद हमारी धरोहर है। प्रवचन करती थी तो सामने उस समय कलकत्ता शहर में जो कलेक्टर थे वो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, अब IAS हो गए, उस समय ICS इंडियन सिविल सर्विस थे। मालगुजार परिवार के विमल राय जात के बंगाली, बहुत अच्छे विद्वान सामने श्रोता मन के रूप में बैठे ही थे। अब एक प्रवचन चला सुनी तो बड़ा प्रभावित हुई, जाके हाथ जोड़ के कहते गुरुदेव लगता है आपकी पहुंच भगवान तक है, परमात्मा तक है। कहते बिल्कुल है, इसमें कोई दो मत है। तो कहते एक काम करिए ना, भगवान तक आपकी पहुंच है, मुला भगवान से मिला दो जो लगी मैं करूं। देखो भगवान के लिए भी भावबाजी हो रही, भगवान से मुला मिलवा दो, आपसे मिले हुए बतात हो तो जो भी लगी मैं करूं। मैं यहाँ जिलाधीश हूं, मालगुजार के बेटा हूं, अरबों खरबों संपत्ति मेरे पास, उसकी चिंता मत करना कहा। हंस पड़ी, कहते ठीक है कलेक्टर महोदय आप अपना एड्रेस पता मुझको दे दो, भगवान तुर घर में भेज देते, कबर खोज देते तुर घर में भेज देते भगवान। संत का कहना कुछ और, हमारा आपका समझना कुछ और हो जाता है, गड़बड़ यही होती है। लेटर हेड निकाली, नाम लिखी विमल राय, पद है जिलाधीश कलेक्टर शहर कलकत्ता, गली नंबर 123, मकान नंबर 16, सड़क नंबर 18। लीजिए गुरुदेव मेरा एड्रेस पता, भगवान ला मोर घर भेज देगा। खिलखिला के हंस पड़े, अरे कथे कलेक्टर महोदय मैंने आपका पता पूछा था, ये घर के सड़क के मकान के इकर सब पता नहीं पूछे, ये तुम्हारे से पहले भी था बाद में भी रहेंगे, ये जितने सड़क घर सब मकान गलियां फलियां। मुला तोड़ पता चाहिए कि कौन आए कहां से कहां जइयों का सार, को मैं जननी को पिता या को कहत विचार। इस मानव शरीर के पहले तुम क्या थे, कहां थे, कैसे थे, और देह छूटना बिल्कुल तय है। उसके बाद में तुम्हारा क्या अस्तित्व होगा, ये तुम्हारा पता असली। तो कहते हैं ढूंढा सारे जहां में लेकिन तेरा पता नहीं, और जब लगा तेरा पता तो अब मेरा पता। ये सूत्र है, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। पूप मत जे बास बसत है, मुकुर माही जैसे छाई, तैसे हरि बसे निरंतर घटी खोजो भाई।
बाहर भीतर एके जानो, यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीन है, मिटे न भ्रम की काई। व्हाट इज गॉड आई डोंट नो, महात्मा गांधी, बट आई नो दैट ही इज अनसीन सुप्रीम पावर, omnipotent, omniscient, rules all over the world, that is God। निकालो अपना न्यू टेस्टामेंट बाइबल, बोली क्या लिखा है उसमें? ईश्वर के लिए गॉड तो है ना, GOD। कहाँ फर्क है? बोली जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई कहे कबीर, राम रम रहिए हिंदू तुरक न कोई। ये ब्रह्मा विष्णु महेश पद है, ब्रह्म जो है बिन पद है, बिन पद चले। पद बने का होते पैर, लेकिन पद बने होते पोस्ट, ध्यान देना। पंच का पद है, सरपंच का पद है, मुख्यमंत्री का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, और ये सारे जितने पद वाले हैं भूतपूर्व हो जाएंगे। विधि हरि हर पद है, संतों का कहना है, ये सब पद है भूतपूर्व हो जाएंगे। लेकिन एक अभूतपूर्व है, वो है ब्रह्म, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्व रहित सब पूर्ववश। सांसारिक दृष्टि से रामचरित मानस ग्रंथ की जो मुख्य घटनाएं बताए ना साहू जी ने, पूर्व वक्ता ने, कि राम रावण का युद्ध हुआ, उन्होंने सीता जी का हरण किया, रावण मारा गया, विभीषण जी को तैनात किए, वहां पर नया लंकेश बना के आ गए, ये तो कथा भाव है। अब बताइए, रोज पेपर पढ़ो आप, प्रधानमंत्री का पुतला जला, मुख्यमंत्री का पुतला जला, सांसद विधायक का पुतला जला। कभी पढ़े हो कि स्वर्गीय मुख्यमंत्री का पुतला जलाया? नहीं, एक आध जगह पढ़ोगे तो बताना। स्वर्गीय प्रधानमंत्री का पुतला जलाया, पुतला जलते जिंदा का। रावण का पुतला जला के कौन सी चीजें मजबूत करो तुम? हर सर तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, तो सावधान, तुझ में रावण, मुझ में रावण, सब में रावण भी समाया। कहे ज्ञान अज्ञान बिन तम बिन, कहे प्रकाश अगुण, कहे सगुण बिना वह करो तुलसीदास। राम रावण कोई आपस में कब कब बैरी हो गए? पहली बार सुना हूं। जय विजय वो तो बने काम करती है, दोनों को बल्लम पकड़ा दिए भगवान विष्णु अंदर, किसी को मत आने देना अंदर। पहली तो रखे नहीं सके, देवर्षि को आने देना, संकादिक को आने देना, इनको मत रोकना भाई। पहली उसने कहा, आज पता नहीं कहा ज्यादा थक गई भगवान विष्णु, किसी को अंदर मत आने देना, मैं आराम कर, मैं खुद उठूंगा बाद में, बैठाना यहाँ पर, इंतजार करिए जिसको काम होगा। अब मालिक है, तनख्वाह दिए थे बोला, अच्छा खासा रहन सहन, जय विजय दोनों अपना ले लिए, बल्लम तैनात हो गए वहां पर सामने भाला। अब पता नहीं वो कथे नहीं, जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो वरदान देते हैं, जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो वरदान देते हैं, और भगवान प्रसन्न होते हैं तो परीक्षा लेते हैं। बहुत खतरा है। अब परीक्षा का समय आ गया, कह रही था लक्ष्मण जी किसी को मत आने देना, दुर्वासा पहुंच गई, हल्का लोकुस कांड के आगे, चलो हटाओ अपना बल्लम बल्लम में, अंदर जाना है, भगवान से चर्चा करनी। अरे नहीं जा सकते आप, क्यों? ऐसे ही आदेश, हम उनके सेवक हैं, नौकर हैं, हमारे स्वामी हैं, उनके मालिक का आदेश है, किसी को मत आने देना, बैठो आप आराम करो यहाँ, कोई चीज की जरूरत है बताओ, पानी कांजी में सब कर दूं, बोली बिस्तर विस्तर सब आराम करिए, उठेंगे ना, खुद उठेंगे। अरे हटो यार सामने, कौन होते रोकने वाले? ये डहा तो क्रोध नहीं आया, कहा था पीछे क्रोध आ गया, विपाक मदन मोहन, संसार में ऐसा कौन है बताइए? मोहन कीन अंध किसको नहीं छला, काम ने किसको नहीं सताया, तृष्णा किसकी ना रही। 3 बार बोली सामने, हटाओ यार तुम्हारा भाला वाला, नहीं बिल्कुल नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे बोले मूर्खो, रहते यहाँ साकेत धाम में हो, वैकुंठ में, भगवान विष्णु लोक में, और काम दैत्यों राक्षसों जैसा करते। 3 बार हम तोड़ से मांगे, तीनों बार तुमने दोनों ने मना कर दिया। जाओ श्राप देते हैं हम लोग, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कि 3 जन्म तक राक्षस बन के तुम दुनिया भर का गलत काम करना। तब तक भगवान की नींद खुल गई। लक्ष्मी जी पूछते क्या हो रहा है? कहते बहस हो रही है, कुछ झगड़ा हो रहा है।
खुद ही क्या होगा, क्या होगा प्रभु, श्रापित हो गए और क्या होगा, आपके कारण श्राप मिल गया हम। ये काम करने का हमको मिला है नतीजा का। अरे चिंता मत करो यार, क्या श्राप दिया? 3 बार राक्षस बनो, कथे एक घाव उपरा, 4 बार मैं धरती में तुम्हारा उद्धार करूंगा। ऊ का ठीक सीधी सी बात। बहुत बड़ी नदी के किनारे प्रवचन में समेटू कमर की ईश्वर के बारे में बताना है, ज्यादा पहली तो इसने कथा होत रहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन यमल सहज सुखराशि, ज्ञानी मन जिज्ञासु रहते, भक्त मन विश्वासु रहते। श्वास से चलती है जिंदगी लेकिन विश्वास से होती है बंदगी। जिज्ञासु की कथे गुरुदेव शंका मन में। अभी आप क्या बोले, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम लोग ईश्वर का अंश है, हमारे अंदर में भगवान है। तो ईश्वर तो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं, वो सर्वत्र है, हम अल्पज्ञ हैं, वो सर्वशक्तिमान, हम लोग अल्प शक्तिमान। तो मुझको गड़बड़ दिख रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। कथे सुनो तात या कथ कहानी और समझत बने न जात बखानी। बताऊं जरूर तो सवाल का जवाब तो देना आवश्यक है, लेकिन मैं जो तरीका से बताऊं नहीं समझ पाऊंगा। चलो बताना पड़ेगा कि कैसे फर्क खा गया। ये जीव कब से भटका है, ईश्वर से कब से भटका है, मिलायल पड़त। बोले कमंडल ले जाओ तुम, ये तीर वाले नदी में जा, एक कमंडल वहां से पानी लावे। प्रश्न का जवाब भी चाहिए, गुरु की आज्ञा भी। सज्जनों, कमंडल में पानी भर के लानी, इसका लीजिए गुरुदेव ये नदी का पानी। कहते सज्जन ये बता, जो नदी से पानी लाने है वहाँ का कहते बड़े बड़े डोंगा नाव चला थे गुरुदेव, बहुत बड़े बड़े डोंगा चला थे, बहुत बड़ी नदी है, महानदी। तो कहते चल ठीक है, ये उसी का पानी है ना, तो ओमे नाव चला थे महानदी में, और एमे डोंगा चल ही का, नाव चली का। कहते नहीं गुरुदेव ये कैसे संभव, ये बहुत छोटा है ना, ये जीव रूप है, वो ब्रह्म खुद ही बोल रहे। कहे जब वापिस उलट क्या होगा, वापिस उल्टी कथे। अब ये बताते हैं उलट दे। हाँ, अब तोर वाले कमंडल के पानी में डोंगा चला था कि नहीं चला? हाँ ही बोलिए, नहीं बोल नहीं सके। बस यही फर्क है, हम लोग मनसा वाचा कर्मणा, बने काम ला हम करें, बेकार काम ला भगवान बिगाड़ी। ये परिभाषा बहुत पुराना है। और किस्मतें खराब है, रूठेगा हमारे पर। अरे भगवान रूठते हैं किसी के लिए आज तक नहीं सुना, न रूठते हैं न प्रसन्न होते हैं भगवान, सिर्फ भगवान। एक जन कभी संसार क्या है, मैं ये संसार न झूठा है न सच्चा, ये सिर्फ संसार है। कई जन मंजो बैठे गुरुदेव बताइए सत्य क्या है, मैं कहते खुद सत्य है। बाहर खोले कहाँ मिलने वाला है। भगवान के बारे में जितनी चर्चा आज तक चली, कभी खत्म होने वाली नहीं है। सरी मंझनिया जेठ के महीना है, बैसाख जेठ के समय जाके बोरिंग लाओ तो वहां से ठंडा पानी निकली, तृप्त हो जाए। बहुत ठंड का समय, अगन पूछ के समय, रात के समय बोरिंग उठो, वहां का पानी गर्मा गर्म कुनकुना रहेगा। किसने व्यवस्था करी? माता के यहाँ संतान पैदा हुई, 6-7 महीने उसने भोजन नहीं करने की क्षमता है, दांत वांत कुछ है नहीं, तो उसके लिए दूध की व्यवस्था किसने की? किसी को इस बात की चिंता है? खाली भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। भाई क्या होगा, तो अनुभव की चीज है। भगवान को दानो मानो वस्तु नहीं जीव नहीं भगवान, इसीलिए लड़ाई हो रही है। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुरक कहे रही माना, आपस में दो लड़ मुए मरम न को उजाना, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अलह मुकामा, दिल में खोज दिले में खोजो, यह करी मारा। सारे झगड़े जो हैं बेवकूफी वाले झगड़े, असली चीज तो कुछ और ही है। ना तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। कुदरत ने बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत ने ईरान बनाया। कुदरत ने हम सबको केवल इंसान बनाया, हमने उसको धर पकड़ के हिंदू और मुसलमान बनाया। यह तो अच्छा है कि अभी तक तेरा कोई नाम नहीं, तुझे किसी धर्म मजहब से कोई काम नहीं। और भी वक्ता हैं और आवश्यक है, देर भी हो रही है, तो एक भजन के बाद में गोपाल जी जैसा आदेश करेंगे। मंच संचालक हुई है आज की। आजा गोपाल बतावे महाराज जी हैं इत्यादि जो भी वक्ता है यहाँ पर अपनी बात रखें।
आइए। इसके बाद हम आदरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान भंडारपुर वाले महाराज जी को सुनेंगे। आप आए, आसन पाइएगा। हारमोनियम के साथ आपकी संगति होती है, गायन के साथ भजन की आवश्यकता, अलग से गायक की आवश्यकता नहीं होती। और जब तक कि आदरणीय पूज्य महाराज जी मंचासीन हो रहे हैं, हमारे बीच में आसरा वाले महाराज जी हैं और बहुत कम समय में आशीर्वाद के लिए मंच और माइक दोनों समर्पित करूंगा। आइएगा आसरा वाले महाराज जी। कुर्सी मड़ा दे चके बरोबर थोड़ा चन मत पीछे जगह नहीं। और इसके बाद भजन के लिए महाराज जी के बाद जो भजन होगी, हमारे जो टीम आई हुई है दूसरा से, आदरणीय बड़े भैया धर्मचंद जैन जी और उनके साथी भाई पुरुषोत्तम साहू जी, पारी कलर हजरत, संयुक्त भजन हम सुनेंगे। और फिर हमारे लाल का आज जन्म दिवस है, लोकेश साहू का आज जन्म दिवस भी यहाँ पर संपन्न होएगा और इस उत्सव में आप सबकी भी भूमिका रहेगी। मैं आप सबसे आशान्वित हूँ। आइए पूज्य महाराज जी भी विराजेंगे। आइए विराजिएगा। और पूज्य गुरुदेव भगवान भाटिया जी के लिए मैं जोरदार ताली से अभिवादन चाहूंगा। आप सब ताली से अभिवादन करें। इतने दूर से चल करके हमारे बीच राम कथा की इस गंगा कथा प्रवहन करने के लिए पधारे हैं और हमारे एक बुलावा में एक बार निवेदन करने में सहज और सरल रूप से हमें प्राप्त हो जाते हैं ऐसे सुधी संतजन। और ये हम इस भाव से परम सौभाग्यशाली हैं, हमारे बीच में परम सुधी जन पधारे हैं। आइए सबको हम सुने बारी बारी से। बिना भजन के मैं सीधे महाराज जी को मंच और माइक्रोफोन दोनों सादर समर्पित कर रहा हूँ। पूज्य आसरा वाले महाराज जी। हरि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। आज अपने दादा दादी की स्मृति में हमारे गोपाल जी
मानस गोष्ठी का आयोजन किया है और वैसे तो हमारे पास शास्त्रों की कमी नहीं है, नहीं भाई। 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, लेकिन ये मानस की ही चर्चा ज्यादातर हुआ करती है। छठी में है ना, और कोई उत्सव हो गया तो अनंत शास्त्रम बहुला च विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तदग्राहणीयम हंसः यथा क्षीरमिवाम्बुमाध्यात्। पढ़ने के लिए हमारे पास शास्त्र अनंत है जी, लेकिन अल्पस्य कालो, हमारे पास समय नहीं है। यदि सांगीन कछार के लोगों के पास समय होता तो मेरे ख्याल से आंगन भी छोटा पड़ जाता है ना। अल्पस्य कालो, एक तो हमारे पास समय नहीं है, और दूसरी बात बहुविघ्नता च, अनेक बाधाएं हैं, गृह कार्य और नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर का काम है और हम लोग घर के कार्य से निवृत्त होकर के भगवान को अपना समय नहीं दे पाते हैं। अति दुर्गम और विशाल बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। बच्चा रो रहा है महाराज, है ना, खेती के कार्य के लिए जाना है महाराज, वहां बोर के लिए खुदाई हो रही है, समय नहीं है, तो क्या करें? शास्त्र अनंत हैं, समय नहीं है हमारे पास। जब समय ना हो तो जो सार चीज हो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। यत सारभूतम तदग्राहणीयम, जो सार है उसको ग्रहण कर लो। कैसे? हंसः यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्, दूध में पानी मिला हुआ है, लेकिन हंस सार को ग्रहण कर लेता है, दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो ठीक इसी भांति हम लोग भी पानी को छोड़ करके सार दूध को ग्रहण करें। आप लोग पढ़ते हैं रामायण में कि गावत वेद अपुराण अष्टदश अछहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये रामायण जो है वो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगिदतम क्वचित अन्यतोपि, सारे शास्त्रों का सार रामायण है। इसलिए हम आप सब रामायण को ही, है ना, ग्रहण करें, यही सार है। और ये हमारे तुलसीदास जी आरती के समय बताते हैं कि गावत वेद पुराण अष्टदश और छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आप सब भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंद में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले हैं। रात्रि अधिक हो रही है और मुझे आशीर्वचन के लिए नियुक्त किया गया है। बाकी कथा के लिए सब कथाकार बैठे हैं। ब्राह्मण होने के लिए आशीर्वचन मैं आप लोगों को दूंगा, है ना। और इसके पहले थोड़ी सी चर्चा मैं कर लूं
कि वैसे स्वप्न का आना अच्छा नहीं होता, क्योंकि स्वप्न में भगवान नहीं आते, बल्कि ये भूत प्रेत और अनेक चीजें तो दिखाई देंगी, लेकिन आप रोज स्वप्न देखते हैं, कोई बता दे कि हमको भगवान हमको दिखे, है ना। एक समय ऐसा आया कि आदिष्टवान यथा सपने, एक समय हमारे भगवान शंकर बुध कौशिक ऋषि के सपने में आए और उन्होंने उनको एक मंत्र दिया, स्वप्न में मंत्र दिया, और उस मंत्र को हम लोग राम रक्षा के नाम से जानते हैं, है ना भैया। राम रक्षा स्तोत्र आप लोग पढ़े होंगे। शिरो में राघव पातो भालम दशरथात्मजः कौसल्य दृशोपातो विश्वामित्र प्रयसुति। तो आदिष्टवान यथा सपने राम रक्षा मीमाम हरः, मने भगवान शंकर बुध कौशिक ऋषि के स्वप्न में आकर के उन्होंने इस मंत्र को दिया। तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिकः। जब आप रात को कोई सपना देखें और कोई बात या कोई मंत्र कोई आपको सुना दे, तो आपका प्रथम कर्तव्य होता है कि सुबह से उठ करके और कापी कलम लेकर के लिख लें, क्योंकि स्वप्न की बातें ज्यादा समय तक याद नहीं रहती, है ना। तो आदिष्टवान यथा सपने राम रक्षा मीमाम हरः तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिकः। हमारे बुध कौशिक ऋषि सुबेरे से उठ करके और इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र को लिख लेते हैं, और इनमें इन्होंने आखिरी मंत्र में सार बताया कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नामो वरानने। एक बार पार्वती मैया बढ़िया भोजन बना करके रखी। भगवान शंकर ने कहा कि देवी भोजन बन गया हो तो ले आओ। पार्वती मैया अब यहाँ पता नहीं क्या क्या बना हुआ है, पापड़ बिजौरी है ना, कुमड़ा खट्टे में है ना, पूड़ी कचौड़ी जो भी हो। तो पार्वती मैया भोजन ला करके भगवान शंकर के पास रख देती हैं। भगवान शंकर ने कहा कि देवी चलो हमारे साथ भोजन कर लो। तो पार्वती मैया ने कहा कि महाराज मैंने अभी पाठ नहीं किया है और बिना पाठ किए मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी। तो भगवान शंकर ने पूछा कि कौन सा पाठ करोगी? तो बोले महाराज मैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करती हूं और जब तक के पाठ ना हो मैं भोजन नहीं करती, और ये नियम बनाना चाहिए, है ना। स्नान करने के बाद भगवान का पूजन, भगवान शंकर ने कहा कि भोजन कर लो। पार्वती कहती हैं कि हमने पाठ किया नहीं है। तो हमारे भगवान शंकर ने बहुत ही सुंदर उपाय बताया, माने वही यत सारभूतम तद्ग्राहणीयम। उन्होंने कहा सहस नाम और सम सुनी शिव बानी और जपी जय पिया संग भवानी। भगवान शंकर ने कहा कि राम ऐसा कह देना, जय श्री राम ऐसा कह देना, वो सहस नाम के बरोबर होता है। सहस्र नाम तत्तुल्यम, 1000 नाम के बराबर एक राम का नाम होता है। माने यदसारभूतम, 1000 कितना बोलते रहोगी। सहस्र नाम पढ़ने में कम से कम 25-30 मिनट का समय लग जाता है यदि अच्छा पढ़ा जाए तो। भोजन की थाली परोस दी गई है और यदि कहा जाए कि आधा घंटा प्रतीक्षा करो, तो बताइए प्रतीक्षा हो पाएगी क्या?
तो भगवान शंकर ने कहा कि सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, हे वरानने, उस सहस्र नाम के बरोबर एक भगवान का नाम है और वो है राम। तो जय श्री राम कहो और भोजन प्राप्त कर लो। तो सहस नाम और सम सुनी सिया बानी और जपी जेई मने होता है भोजन करना। हम लोग छत्तीसगढ़ी में कहते हैं जे डरे कागा, है ना, मने जीवना जेई। तो जपी जेई पिया संग भवानी। तो पार्वती मैया सहस्रापति है ना, तो सेना आराम करके बैठ तो सकता नहीं, वो ड्यूटी में है। और भगवान गणेश जी तो वो बोले सत्संग करने गए होंगे या कहीं भंडारा में गोपाल के यहाँ भोजन करने बैठा होएगा। और भगवान शंकर के परिवार पर जब हम लोग चर्चा करते हैं तो मांगत भीख महेश फिरे घर में नहीं एक अन्न यधिला। आज तो बढ़िया भोजन बना हुआ है, लेकिन भगवान शंकर के घर में है ना, भगवान शंकर भीख मांगते फिरते हैं। घर में कुछ भी नहीं है, भोले बाबा है। तो मांगत भीख और महेश फिरे घर में नहीं एक अन्न अधेला। और शीस चढ़ा और सहसानन है। भगवान शंकर के सिर के ऊपर 1000 फण वाले शेष नाग बैठा हुआ है, 1000 मुख है, शीस चढ़े और सहसानन है। और गोद गजानन बैल तबेला। गोदी में भगवान गणेश जी बैठे हुए हैं और सामने में बड़ा पेट वाला ये नंदी भगवान बैठे हुए हैं। और चतुरानन बाप, है ना, बाप कौन है? भगवान ब्रह्मा। और भगवान ब्रह्मा के 4 मुख हैं। चतुरानन बाप अपंचानन आप और खडानन पुत्र दशानन चेला। है ना, कितने मुख हैं कि मुख ही मुख का घर मां ही झमेला। सहसानन सिर पर बैठा हुआ है, गजानन गोदी में बैठा हुआ है और बड़ा पेट वाला नंदी सामने बैठा हुआ है। बाप है 4 मुख वाला, भगवान शंकर 5 मुख वाले, बड़ा बेटा 6 मुख वाला और चेला भी मिला तो 10 मुख वाला दशानन, है ना। तो यदि यहां पार्वती मैया ना होती, स्वयं पंचमुख पुत्रो गजानन खडाननो दिगंबर कथम जीवेत अन्नपूर्णा न चेद गृहे। स्वयं 5 मुख वाले हैं, बेटा 6 मुख वाले और गजानन है। यदि इनके यहाँ माता पार्वती, जिसका एक नाम अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा ना होती तो इतने पेट को भरता कौन? तो जब भोजन बन गया और बच्चे बाहर हैं, है ना, और भगवान शंकर ने कह दिया कि सहस्र नाम के बराबर, सहस्र नाम के बराबर भगवान राम का नाम है। तो भगवान की बातों को मान करके माता पार्वती जय श्री राम करके भगवान शंकर के साथ भोजन पा लेती हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की, है ना। माने एक राम के नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। और आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी सीता की खोज में जब जाते हैं ना, तो भगवान अपनी मुद्रिका देते हैं, ये पहचान के लिए ले जाओ, नहीं तो सीता जी पहचान लेंगे नहीं, है ना। पहचान बताने के लिए उन्होंने अपनी मुद्रिका दी, जिसमें भगवान राम का नाम लिखा हुआ था, है ना। अब 100 योजन समुद्र पार करना है, 7 योजन का सागर पारा।
अब मुद्रिका को रखना भी है। मान लो राम का नाम लिखा है, सिर में रखते तो गिरने का डर, और जनेऊ मूंज का बांधते भी नहीं बन रहा है ना। नहीं तो हम लोग जनेऊ में जैसे चाबी बांध लेते हैं ना, तो वैसे हनुमान जी भी बांध लेते, लेकिन नहीं, काख में भी नहीं दबा सकते, भगवान राम का अपमान होएगा। तो भगवान हनुमान जी ने उस मुद्रिका को अपनी जिह्वा में रखा, मुख, राम नाम मणिदीप धरु, है ना। राम का नाम जिह्वा में ही रखा जाना चाहिए, और राम नाम मणिदीप धरु, और जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूं, और जो चाहसी उजियार, सियावर रामचंद्र की, है ना। ये राम का नाम सार है भैया। और यदि राम का नाम नहीं है तो बसनहीन और नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी, राम नाम और बिनु गिरा न सोहा, और देख विचार और त्याग मद मोहा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और अधिक समय नहीं लूंगा, आशीर्वचन के रूप में मैं तो ये कहूंगा कि देखो इतना सुंदर आयोजन हुआ है अपने दादा दादी के नाम पे, ये गोपाल ने, पिताजी के नाम में धनंजय ने ये किया है। तो जब जिसकी भी बुद्धि अपार संविद सुख सागरे सिमिन, जो अपार सुख के सागर भगवान राम हैं, है ना। आप लोग पढ़ते हैं कि जो आनंद और सिंधु सुख राशि, और सी करते त्रैलोक सुपासी, और सो सुख धामो और रामो यस नामा, और अखिल लोकदायक विश्रामा। तो अपार संविद सुख सागरेस्मिन् लीनम परम यस्य चित्तः, अपार सुख के सागर भगवान राम के चरणों में, उनकी कथाओं में जिनका चित्त लग जाता है, चाहे वो 2 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, तो कुलम पवित्रम, उसका कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था, उसकी माता भी कृतकृत्य हो जाती है। और वसुंधरा पुण्यवती च तेना, और ये जहां उनका जन्म हुआ है वो पृथ्वी भी पवित्र हो जाती है। तो आज इनके लिए भी बहुत ही सुंदर दिन है कि इनका चित्त भगवान की कथा में लग गया। भगवान इन पर कृपा करें। मैं तो यही कहूंगा कि देखो भैया, लक्ष्मीस्ते निवसतु भवते भारती कंठ देशे, वर्धताम बंधुवर्गा प्रबल रिपुगणा यान्तु पाताल मूले, देशे सुकीर्ति प्रभुवतु भवताम पूर्ण कुंदेन्दु शुभ्राम, वर्धन्ताम पुत्र पौत्रैः सकल गुणयुतैः स्वस्तिते नित्यमास्ताम, कल्याणानाम निधानम कलिमलमतनम पावनम पावनानाम, पाथेयम जन्ममुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रसिद्धस्य विश्राम स्थानमेकं कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम, बीजम धर्म द्रुमस्य प्रभुवतु भवताम भूतये राम नामो। भगवान राम का नाम आप सबका कल्याण करे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं समय की मर्यादा और इनको देखते हुए, क्योंकि ये ज्यादा कहने वाले हैं, शरीर से भी कुछ ज्यादा ही है, तो है ना, इनके लिए भी समय देना पड़ेगा, है ना। और हमारे मनोज भाई सभी कला में प्रवीण हैं, पेटी भी सुंदर बजाते हैं और कुछ और बजाते हैं, गाते भी अच्छे हैं, कथा भी बताते हैं। तो जो ज्यादा बताए उनके लिए ज्यादा समय की आवश्यकता होती है। बस इन्हीं मंगल वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
शुभेच्छा। चलो राजा भैया कहाँ गए? बोलो ऐसे क्या? चलो पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए एक बार जोरदार ताली से अभिवादन। और आइए आप सुनते हैं पूज्य महाराज जी जिनके श्री मुखारविंद से अभी अभी हमारे इस परिवार में ही श्रीमद् भागवत कथा संपन्न हुई है और आज फिर से हमको पुनः दोबारा सुनने का जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद रहा है हमारे प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे ग्रामवासी के प्रति, जो बार बार संत दर्शन का अलग लाभ हम सब प्राप्त कर रहे हैं। आइए पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री मुखारविंद से मानस कथा पश्चात फिर जो मंडली पूर्ववत बैठी थी वो फिर से पूर्ववत बैठेगी और हमारे लल्ला का जन्म दिवस है, उसके बाद फिर आरती विसर्जन आती है। श्यावर रामचंद्र की जय। चरितम रघुनाथस्य शतकोटिविस्तरम् एकेकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। बोलो नाम भगवान की, बोलो नाम भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम नाम
कनक कशिपो कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पालही दली श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तुम ही मेरी जिंदगी हो, जिंदगी की आश हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो, जिंदगी की आश हो, तुम ही मेरी जिंदगी, जिंदगी की आश हो, तुम ही मेरी जिंदगी, जिंदगी की आश हो, तुम ही मेरे भूख प्रभु, तुम ही रे प्यास हो, तुम ही मेरे भूख प्रभु, तुम ही मेरे प्यास हो। जगन्नाथ जगन्नाथ चकनैन चकन नीलाचल वड़े, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चकनैन चकनैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकनैन चकनैन नीलाचल वड़े, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चकनैन चकनैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकनैन चकनैन नीलाचल वड़े, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, 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 तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोरशौरं समाहित योग चित्तम अंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशाल परिप्रीत पराज पुंगम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। बंधौ संत समाज चितिय निहित नहीं को, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि जिमि सुगंध कर दो। बोलो सीताराम जी महाराज की, बोलो संत भगवान की, ग्रंथ भगवान की। आओ हम सब मिलकर के आज दिवस पावन है। वैसे पावन दिवस तभी हो जाते जब मन के संकल्प दृढ़ हो जाते मोर भाई बहन। अक्षय तृतीया के पावन अवसर और लोक परंपरा के अनुसार भैया धनंजय जी साहू और चिरंजीव पुत्र गोपाल राम जी साहू अपन दिवंगत दादी और दादा और भैया जिन धनंजय है अपन पूज्य पिता और स्वर्गीय जिन हैं और स्वर्गीय माता जी सुमित्रा बाई देवी सुमित्रा देवी
ओखर पुण्य स्मृति में आज अक्षय तृतीया के दिवस एक गोष्ठी का आयोजन करके संत मल्ला आमंत्रित करके आप सब बैठे हुए यहाँ। रोहित कहे गए भागवत जी में एक सूत्र है मनुष्य के लिए कि पिबत भागवतम रसमालियम। कब तक एक जिज्ञासा होती कि कब तक पिबत भागवतम रसमालियम, कब तक? तो जब तक शरीर में चेतना है भगवत रस के पान करत रहा, और भगवत रस के पान करत रहे ना। वैसे वासना की अग्नि मोर भाई बहन, वासना की अग्नि अत्यधिक प्रबल हो चुकी है दुनिया में। और भले वैज्ञानिक मन अपन दृष्टिकोण से ग्लोबल वार्मिंग है ना, लेकिन वासना की अग्नि अत्यधिक प्रबल हो चुके हैं कि आज के मानव इंसान मनुष्य, मैं आप पर हूं, सब हम कोई अलग नहीं है। हम सबके जीवन जन है वासना की अग्नि से निरस हो चुके हैं। हमारे पूर्व वक्त भी चर्चा करी के मानस जितना भी समस्या है इंसान के मानव के, सब समस्या के समाधान यहाँ हैं। लेकिन बात यहाँ आके रुक जाते, आदमी वो समस्या समझ नहीं पाते वो समस्या का चीज है। और जिन दिन आदमी अपन समस्या ला समझ जाए ना, तो समाधान तो हम खोल के बैठे ही है। तात मात सब विधि तुलसी की एक सूत्र देते रामचरितमानस कि जीवन में जगत में कभी भी अपन आप ला अनाथ मत मानना। हम सब गाथा ना, कोनो नहीं है रे, हाथी भी पुकारे कोनो नहीं है रे, द्रौपदी भी कभी पुकारती हैं कोनो नहीं है, क्योंकि पति को पुकारती, केवल पति को। लेकिन कुछ क्षण के लिए भूल जाती हैं कि पति के अलावा और कोई है। याद आई उनको परम पति। और यही परम पति कौन है? जिन हम सब परमात्मा कथा। और कौन है परमात्मा? कौन है? अनेक रूप है, अनेक परिचय है, लेकिन अनेक रूप अनेक परिचय के बावजूद भी मनखे के जीवन भटकाव है, वो परमात्मा खोजत है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके। फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू। और वही तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। बिन पद चले सुनाई बिनु कहना, कर बिन करे करे विधि नाना, कर बिन करम करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी। रामचरितमानस कोई एक राजा रानी की कथा नहीं मोर भाई। सैद्धांतिक प्रसंग ही आप यदि अवलोकन करूँ ना, तो ही हर पन्ना में आप मिली। हम तो कही देते कि अब कोनो कोनो भी करते, यदि कांड ल बता, यदि कांड ल बता, एक ऊपर चर्चा कर, ओकर ऊपर चर्चा कर। आ देख बेद बताइए घलो गायब बता दिए दिल बोल, वो सुनिए अच्छा नहीं, लेकिन चर्चा तो करे लगते। देखो राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, जब का आप सब बैठे हैं बेदबजन। सरोवर अलग है, सरोवर की महिमा अलग है, और नदी की महिमा अलग है। सरोवर में आप साल में एक बार स्टोरेज होते, सावन भादो पानी में गए, सावन भादो पानी में भैया तालाब भर गए, और रोज नहावे, सुबह शाम नहावे तो उहिच पानी मिली, चाहे कोनो घट हो दम नहा भैया उहिच पानी मिली। लेकिन राम कथा मंदाकिनी ये नदी
एक दिन कौन का है, 4 दिन कौन का है, दिन में 10 बार भी नहावे ना तो वहां कोई स्टोरेज जल नहीं है, वहां स्टोरेज जल नहीं है, वहां तो निरंतर प्रवाहित होते। जीवन भर नहावे, जीवन भर नहावे और जीवन भर तो नया पानी मिली। ये राम कथा सैद्धांतिक रूप से। और मंदाकिनी सोच समझ करके, अरे सोच समझ वाली बातें नहीं, जिनला साक्षात्कार परमात्मा के स्वयं परमात्मा के साक्षात्कार हो है, वो कोई संत नहीं, वो कोई मानव नहीं, महामानव भी नहीं, संत तुलसी साक्षात राम की कृपा है। और भाई बहन, राम की कृपा, और जहां राम की कृपा है स्पष्ट लिखा है कि सो जान ही जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। भगवान शंकर के कहना है कि गौरा इस जीवन में जगह भी सादा के है ना, गाथे रामला पढ़ते रामला, लेकिन सचमुच पर सही अर्थ में रामला पढ़ नहीं पाए। और रामला जन पढ़ पाते ना तो रामला पढ़िया भी हर कोई के बस की बात नहीं। बात आगे सो जाने ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जानना है ना तो कोनो एक जिज्ञासु के छोटे से दृष्टांत थे, ओ मिश्रिक डली रहे, ओल कथे खूब पूछ करत हसरे जा दाहरम कूद के बतावे कत का गड्ढा है दाहरा है, मिश्रिक डली। और ठीक है मैं जाता हूं, अब वो चले गए दाहरा, तो भीतरी में जाही का वही सिद्धांत है, जानत तुम्हें हो जाए। हो सकता है जीवन में राम कहते कहते तुम राम नहीं बन पाओगे, लेकिन हो सकता है राम के जो सद्गुण है तुम में आ जाएगा। अरे रामला खोजे बर कहां जाबे, रामला खोजे बर कहां जाबे, ऐसे संकल्प लेना राम के सद्गुण यदि तुर जीवन में आ जाए ना तो स्वयं राम बन जाबे। अहम ब्रह्मास्मि के शुद्ध तोल प्राप्त हो। अहम ब्रह्मास्मि के प्रसंग जहां आगे ना तो जीवन में और कोई पद तो है ही नहीं उखर बात, अहम ब्रह्मास्मि। और अहम ब्रह्मास्मि के बाद कोई प्रसंग रही भी नहीं करे। यही कारण है कि राम कथा जन है, मानस जन है, रामचरित मानस जन है। अन्य ग्रंथ में श्रीमद् भागवत जी की कथा है, श्रीमद् भगवत गीता है, शिव पुराण है। बापू जी एक सैद्धांतिक प्रसंग अक्सर कथम निवेदन करते कि वेदों नित्य मदीयता। जीवन भर कथा सुन करके हाँ हूं कही के हुकारू देश रे पायस का चीज है ना। 4 घंटा कथा सुने, आखिर में वो कथा कवियल बाद में पूछा थे सबिल समझ गए हूँ, सबिल समझ गए हूँ, कहीं से एक ठन फोर के बताया सब लोग समझ गए हूँ। वो राक्षस कहा थे तेने नहीं समझे, रावण राक्षस एक राम। तो कथा का हुआ तरवा धर के कथे न राम राक्षस है न रावण राक्षस है, राक्षस में आओ भाई। तो 4 घंटा में वो तत्व वाला बोध नहीं करा सकत में ही तब कथे के नहीं गुरु दादा न राम राक्षस है न रावण राक्षस है न तहु राक्षस न हो। कथा व्यास राक्षस तो मैं हूं। बात आ गई ना, सो जाने ही जेहि देहु जनाई। लेकिन बात आती ना वो सूत्र है, कोई कवि लिखते गीत के माध्यम से, घूंघट के पट खोल रे तुही पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया दुनिया में मत डोल रे तुझे पिया मिले, घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया
हुए तो पिया मिलेंगे। माया के पर्दा जब तक कुल नहीं उठावे ना, परमात्मा और कहीं नहीं। देखो परमात्मा गे कहाँ है ते अवतरित हो ही, गे कहाँ थे आई। अरे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भागवत जी के सूत्र है हरि सर्वभूतेषु। परमात्मा जब सब जगह व्याप्त है, वेदांत के सूत्र की थे कि जैसे दूध में घी है, दूध में घी है तो दूध में घी है, थोल घी थोड़े के वो तो दूध के बिना, लेकिन दूध में घी है, अकाट्य सत्य है। लेकिन दूध ला घी बने के लिए कुछ प्रक्रिया है। और भाई जन प्रक्रिया ना, प्रक्रिया वही साधना कहे जाते, वही साधना कहे जाते। साधना ला माध्यम बनावे ना, अब तब कहे जा करके तत्ला भगवान शंकर समझे बात ला। और यही बात ला गौरा ला कहे कि पार्वती गौरा उमा उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजी भावन, ताहि भजन तजी भावन आना। भागवत जी में सुदामा जी की चर्चा थी, कहे कि भगवान द्वारका के नाथ संग साथ पड़े हैं, जाओ ना आप उनके पास। कहे कि देवी क्षमा करना, मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा उनके पास, मांगने नहीं जाऊंगा। देवी सुशीला कहती है कि भगवान मैंने कब कहा कि आप मांगो। सुशीला कहती है कि भगवान मैंने कब कहा है आपको मांगो, क्योंकि जो मांगने में दे वो कैसा ईश्वर, कैसा भगवान नहीं। लेकिन इतना कहूंगी उत्तम श्लोक दर्शनार्थ, आप केवल दर्शन करने जाओ ना। और दर्शन करने वाले बड़े भाव लेके जाते मंदिर में, वो तो हम लोग जाते कहीं कहीं, हाँ वो तो कहीं कहीं हम दृष्टांत में कथा कर कहीं कहीं बता देथन कि कुछ रहा पैसा बाजार में नहीं चले, कुछ रहा पैसा बाजार में नहीं चले, और मंदिर में इधर के चल दिस कोनो यहाँ नहीं चले, चल मंदिर में फेंक दिस, वो सिक्का फिर मूर्ति टकरा बाहर आ गए। कोनो बगल में वो मुरझाए फूल धर के बैठे हैं, खड़े हैं, और तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा, वो सिक्का गिर गया उखर पाँव में। और मंदिर में उस सिक्का प्रति उखर लालच न देखो, अपन पाँव चपक दिस, कुछ रहा सिक्का ला चपक दिस, और टोन बदल गए, तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा, और पांव के नीचे अटन्नी वो केवल मेरा, बाकी अइल्हा फूल। अरे मंदिर में जाकर के आदमी अपनी वासना अपनी लोभ को नहीं मिटा पाएगा, बोलो कहां मिटाएगा बोलो। हालांकि हंसाने का उद्देश्य नहीं है राम कथा का जो मंच है, लेकिन हंसी आती है अलग बात। तो शंकर जी ने कहा गौरा से कि गौरा परमात्मा को जिन्होंने समझ गया वो भगवान से भगवान को ही मांग लेता है, भगवान से कोई वस्तु नहीं मांगता। और सुदामा को जब मिला ना, वैसे प्रत्यक्ष नहीं मिला, सुदामा जी को प्रत्यक्ष कहां मिला है ना, आप प्रत्यक्ष मिला। तो सुदामा का आंख में आंसू, कहा रे घनश्याम, एक घनश्याम बादल को भी कहा जाता है जो पानी बरसाता है, एक तेरा भी नाम घनश्याम है तू कृपा बरसाता है। कहा मैंने कब मांगा तेरे को संपत्ति, कब मांगा मैंने तेरे को संपत्ति, लेकिन हाँ संपत्ति दिया है ना, और संपत्ति कोई काम का नहीं सुदामा के लिए, लेकिन संपत्ति दिया है तो संपत्ति से बढ़कर एक और संपत्ति होती, उनको कहा जाते हैं सन्मति। और सन्मति दोगे ना तभी तेरी संपत्ति काम आएगी जीवन में। तो बस जीवन में मुझे कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं है। गम दे या तू खुशी दे, तेरी मेहरबानी, गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, जहाँ के मालिक ओ
आज सुदामा भी कभी भी भगवान से शिकायत नहीं किया कि तूने मुझे कुछ नहीं दिया। और सही अर्थ में जन परमात्मा ला जान ले छे ना, परमात्मा ला जन समझ ले थे, भगवान ला जन समझ ले छे ना, वो भगवान से और कोई चीज नहीं मांगे, भगवान से केवल भगवान ही मांगते, भगवान से केवल भगवान ही मांगते। हमारे पूर्व हमारे सम्मान्य जी विवेकानंद जी की चर्चा करी, वो कर कुछ संस्मरण भी कहीं सुने में, मोर पिताजी के द्वारा में सुने। विवेकानंद जी कहीं कोई अमेरिका के गली में अपन प्रवचन के बाद कहीं विचरण करता रहा है, तो कोई अंग्रेज युवती होकर पीछे पड़ गई। तो वो खल इच्छा कुछ अलग रही, कामना कुछ अलग रही, भावना कुछ अलग रही। महाराज जी आप भारतीय हो, संत हो और सबकी इच्छा आप पूरी करते हो, ऐसा मैं सुनी। ठीक है, कोई संदेह की बात नहीं। तो क्या चाहिए? कहा कि आप ही जैसे, आपके जैसे, आपके जैसे, आपके ही जैसे, आपके जैसे मुझे बेटा चाहिए। भाव यही है कि आपसे मेरा संबंध होगा, विवाह होगा और आप जैसे ही मुझे बेटा मिलेगा। 2-3 बार कहती है। विवेकानंद जी ठहरे भारतीय संत, तो कहा कि ठीक मेरे ही जैसे आपको बेटा चाहिए। हाँ, आपके ही जैसे मुझे बेटा चाहिए। तो विवेकानंद जी ने कहा बैठो, बैठा दी सोला और गोदी में अपन बैठ गए। कहे कि मैया आज से मैं तेरा बेटा, तू मेरी माँ। आज से तू मेरी मैया, मैं तेरा बेटा। ये भारतीय परंपरा है, कोई राजा रानी की कहानी नहीं। तो सीधी सी बात है। आज मनु महाराज संक्षिप्त चर्चा के अंतर्गत मनु महाराज को भगवान ने कहा कि मांग मांग मांग। भगवान ने कहा मांग मांग मांग। भगवान ने कहा मांग, और भगवान ने जब कहा कि मांग मांग, तो जीव के सामने, मनुष्य के सामने, मानव के सामने बहुत सारा विकल्प है मांगने का। लेकिन मनु महाराज भी ठहरे ना, भगवान को जिन्होंने अपने भक्ति के द्वारा, भक्ति के भाव से भगवान को जिन्होंने पा लिया, सन्मुख प्रकट है भगवान, तो पा ही लिया। क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए? तो मनु महाराज जी ने देखो, मांगने वाले कई हैं हमारे रामचरितमानस। मांगने वाले रावण को कहा शंकर जी ब्रह्मा जी जाकर के बोलोगे क्या चाहिए? तो रावण ने कहा कि हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जातो दुई बारे। विभीषण ने मांगे से नींद मास सटकेरी, लेकिन गयो विभीषण पास पुनि, गयो विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र बरमांग। रावण के मुंह फूल गए। ते काबर मोल बेटा नहीं के हो गए। विभीषण ले बेटा कह दिस, कहो पुत्र बरमांग। शिव जी ने कहा कि जिनसे, जिनका भगवान से नाता है ना, उनसे हमारा अपना नाता अपने आप जुड़ जाता है। तो विभीषण ने मांगा, गया विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांग। तहि मांगे भगवंत पद। क्या मांगा? तहि मांगे भगवंत पद। कमल चरण कमल अनुराग, सियावर रामचंद्र की। भगवान से भगवान की कृपा को ही मांगा। और परिणाम आप सब कथा में सुनते हैं। मनु को कहा भगवान ने मां मां मां। मनु ने भगवान से ही कहा हाथ जोड़ करके, ठाकुर अरे आपके सामने आप खुद कह रहे हैं कि आप मांगो मांगो मांगो। और जीव सचमुच में भगवान को जहां जान लेता है ना, ईश्वर को पहचान लेता है। क्योंकि ईश्वर को पहचानना इतना सरल नहीं है। हालांकि भगवान ने कहा कि ममे वांसो जीव लोकी सनातन। ईश्वर यंस जीव अविनाशी चेतन
फर्क कहाँ पड़ता पता है? चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। तो कहीं कहीं 2-3 प्रसंग में पीछे मनखे है। चेतन वो तो दिखाई देते सब, हंसतन, गोठियातन, कातन, पियतन, चेतन। लेकिन अमल ये है थोड़ा सा भिन्नता आगे है। मलिन है आज, सबके जीवन मलिन है, सबके मन मलिन है आज, जबकि मलिन नहीं होना चाहिए। अमल, चेतन, अमल। और सुख तो है लेकिन सहज सुख नहीं। सुख तो है मगर भाई बहन, सुख अलग चीज है और शांति अलग चीज है। सुख शांति कथन ना। आप संपत्ति आपके पास है, संपत्ति आपके पास है, आप सीधी सी बात, आप सोन के पलंग बना लो ना। कहाँ एगोना से एगोना चक्कर पड़े, आप सोन के पलंग बना लो, चांदी के पलंग बना लो, आपको आधा घंटा सुख मिलेगा। लेकिन जहां तक शांति की बात है मेरे भाई बहन, शांति कौन है? देवी भागवत की कथा हमारे अग्रज हमारे आदरणीय जी बैठे हैं। देवी पुराण, देवी भागवत में चर्चा है भगवान की कृपा कौन है, जिनको वेदों ने गाया, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण, या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण। नींद, भूख और प्यास, ये 3 रूप भगवान के साक्षात कृपा है, जिनको हम लोग दुर्गा कहते हैं। समझ गए? और यही कारण है कि भगवान के बिना कृपा के जीवन लह विश्राम वाली बात आती है ना। विश्राम मतलब परम शांति के बाद ही तो विराम पाते हो। परम शांति के बाद और कोई चाहत नहीं रह जाए। तो शांति भगवान के साक्षात कृपा से ही प्राप्त होते। सुख बिल्कुल सामान्य सी बात है, मर भाई आपके पास संपत्ति, आप सुख के साधन जुटा सकत हो। लेकिन मनु महाराज, परम शांति पाना है, सुख पाना है, सुख के बाद परम शांति पाना है। यही कारण है कि परमात्मा ला जाने वह सो जाने जही देहु जनाही, और जानत तुम्हें हो जाए। आज मनु महाराज के सामने भगवान खड़े हैं और भगवान से निवेदन करे। यही तो कारण है। मनुष्य के जीवन में जब तक परमात्मा ला जाने के खातिर जिज्ञासा और भक्ति नहीं रही ना, बनके की जीवन अधूरा है, बनके की जीवन अधूरा है। ओ हो भजन बिना रे भजन बिना, भजन बिना भजन जल जैया रे, जल जैया रे, जल जैया रे, जल जैयो ना, जल जैयो भजन बिना रे भजन बिना, भजन बिना रे भजन बिना। शिव जी ने इसी बात को कहा, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सब हरि भजन जगत सब सब ओ, सत हरि भजन जगत सब सब। यही मनु है, यही मनु है जिनके जीवन में विराग नहीं जग रहा था। भवन बसत भातोत्पन, हृदय बहुत दुखला, जन्म गयो हरि भजन बिना, भजन बिना रे भजन बिना, भजन बिना रे भजन।
सुना रे को नारी बिना रे, पुरुष सुना रे को नारी बिना रे, नारी सुनाए को पुत्र बिना। जल जइया रे, जल जइया रे, है सो जीवन भजन बिना रे, भजन बिना, भजन बिना रे, भजन। मंदिर सोना को मूर्ति बिना रे। कैसे पता है कैसे? मंदिर सोना को मूर्ति बिना कैसे? पंछी पंख बिना, बिच्छू डंक बिना, आरती शंख बिना। पंछी पंख बिना, बिच्छू डंक बिना, आरती शंख बिना, और ग्राम पंच बिन, ऋतु बसंत बिना, आदि अंत बिना। ओ क्षत्रियान बिना, विप्रज्ञान बिना, घर संतान बिना। क्षत्रियान बिना, विप्रज्ञान बिना, घर संतान बिना, और देह प्राण बिना, हाथ दान बिना, भोजन मान बिना। नाम बिना नर ऐसे जैसे, नाम बिना नर ऐसे जैसे, अश्वल नाम बिना जल जावे जिबिया पापनी है। नाम के बिना जल जावे जिबिया पापनी रे, नाम। बस उसी प्रकार मंदिर सोना को मूर्ति बिना रे, मंदिर सोना को मूर्ति बिना रे, मूर्ति सुनाए को दीप बिना रे, मूर्ति सुनाए को दीप बिना। जल जइया जल जइया रे, जल जइया रे, ऐसो जीवन हाँ भजन बिना रे, भजन बिना, भजन बिना रे, भजन बिना, भजन बिना रे, भजन बिना। जीव के जीवन तभी सार्थक होते जब तक भक्ति की मिठास मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के जीवन निरस, लेकिन निरसता भरी जीवन में मिठास तभी आते जब भगवान की कृपा। साक्षात भगवान कौन है? भगवान कौन है? अधरम मधुरम वदनम मधुरम। हर दृष्टिकोण से, हर प्रसंग से, हर लोकेशन से, जहाँ जी में मधुरता है, अवश्य भगवान के मधुर कथा जीवन में जहाँ आ जाते ना, जीवन अपने आप मधुर बन जाते। यही कारण है भागवत जी के सूत्र, पिबत भागवतम रसमालियम, पिबत भागवतम रसमालियम। कब तक? जब तक शरीर में चेतना है, भगवत रस के पान करत रहा तो जीवन सरस बने रहे। यही कारण है कि जीवन ला सरस बनाए के खातिर होतन विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिना। मन के कम से कम कौमाराचरित प्राज्ञो भागवत जी में सूत्र है, बचपना है आदरणीय जी, बचपना है तो जवानी के भरोसा मत कर, और जवानी यदि है तो बुढ़ापा की प्रतीक्षा मत कर। लेकिन मनु महाराज बुढ़ापा में हो तन विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन। चौथापन में यदि
जागृत अवस्था में आ गए ना, ये भगवान की कृपा ही मान के चलो। ध्रुव जी तो बचपना में जागृत अवस्था में आ गए, प्रहलाद जी तो है ना, यही कारण है कि कतको झन कछे ना हमर बाबा हमर सियान 125 साल जी गए, 110 साल वो जीत गए। लेकिन मेरे भाई बहन, आप कितने दिन जीते हो मायने नहीं रखता भागवत जी के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार। लेकिन हाँ, आप कितने दिन जीते हो मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि हम कितने दिन क्या जिया, तुमने क्या जिया। सोमवार मंगल बुधवार भी गया और गुरु शुक्र शनि रविवार भी गया, गया हुआ वक्त नहीं लौट पाएगी, ना सोना काम आएगी ना चांदी आएगी। सज धज के दिन एक मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगी ना चांदी आएगी। पुनः आदि गुरु शंकराचार्य जी 35 40 32 शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी बोलो 32 वर्ष के हमारे सम्मानी जन बैठे, 32 वर्ष की आयु में बोलो आप और हम, बोलो ना आप 30-32 साल में क्या कर रहे थे? वो तो बस शिक्षा अध्ययन करने का है, लेकिन सामान्य मानव काम नहीं कर सकता। चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना के 35 साल और संभवतः हमारे सम्मानी जन विवेकानंद जी भी, पुनः स्मरण करूं, विवेकानंद जी भी कितने साल जी? 150 साल जी के बोलो है ना? वो 50 भी पूरा नहीं कर पाया था, 50 भी पूरा नहीं कर पाया था। समय तो मैंने सुना 35 से 40 ऐसे उनका जी है ना। बताइए, तो हम 50 साल जीते हैं, 100 साल जीते हैं, कितने साल जीते हैं मायने रखते मेरे दोस्तों। हम क्या जीते, इसलिए किसी कवि का सूत्र है कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी में जिंदगी को रूठ जाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को रूठ जाना चाहिए। और यही कारण है कि ऐसे लोग जीवन से रूठते नहीं है। ऐसे लोग कैसे लोग, कैसे लोग, वैसे लोग, कैसे लोग, वैसे लोग। और केवल राष्ट्रीय पर्व में ही हम ऐसे लोगों को याद करते हैं, राष्ट्रीय पर्व में ही हम लोग ऐसे याद करते हैं। किनको? दम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देश के वीरों की कुर्बानी की कुर्बानियां, देश के वीरों की कुर्बानी अपना दिल का मौला माए रंग दे बसंती, मौला माए रंग दे बसंती, मोहे रंग दे, मोहे रंग दे। भगत सिंह जी को याद करो, वीर शिवाजी को याद करो। इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपने आन पे, और इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपने आन पे। इसे पहन कर वीर शिवाजी खेले अपनी जान, इसे पहन कर वीर शिवाजी खेले अपनी जान पे। आज इसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज इसी को पहन के निकला हम बच्चों का टोला माए रंग दे बसंती, टोला माए रंग दे बसंती, मोहे रंग दे बसंती, झोला मोहे रंग। बस ऐसे लोग जिंदगी से रूठते नहीं, कैसे लोग जीवन से रूठते पता है? ऐसे लोग जीवन से रूठते हैं सोमवार के जन्मधरीश, मंगल के छठी, बुधवार के मंगनी जोगनी, बृहस्पति के बिहाव, शुक्रवार के बाल गोपाल, शनिचर के बीमार पड़ गई, इतवार के होतले गंगा पूजा। जीवन तो जिया, लेकिन जीवन में जीवन का रस नहीं। इसी को कहा है कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। भागवत की कथा मोक्ष है, रामचरितमानस की कथा साक्षात कामधेनु है, और मैंने संतों से सुना है। वैचारिक आप लोग विचार करिए ना, भागवत की कथा मरना सिखाती है, क्योंकि जीवन सत्य है तो मृत्यु भी सत्य है, लेकिन रामचरितमानस की कथा आदमी को जीना सिखाती है।
जीना सिखाती है। क्यों? अरे जिंदगी रहेगी तभी तो तुम सिद्धांत का पालन करोगे। ये सिद्धांत की कथा है, सिद्धांतिक कथा है। इसलिए पुनः चर्चा में आऊं, मनु महाराज ने भगवान से केवल यही मांगा। वैसे तो 6 चीजें मांगा, उनके ऊपर चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हल्का से इशारा कर दूं। मनु महाराज ने क्या मांगा? सोई सुख, सोई सुख, सोई सुख, सोई गति, सोई भक्ति, और सोई निज चरण स्नेह, सोई निवास, सोई हम ही कृपा कर दे होशियार रामचंद्र की। ठाकुर, ये 6 चीज मैंने आपको मांगा है, और संसार में यदि कोई दे सकता है ना 6 चीजों को, ठाकुर केवल आप ही दे सकते हो, क्योंकि आप ही दे सकते हो। और मेरी कामना है आप ही दे सकते हो, और सूत्र वही बनेगा, वरदान सूत्र बनेगा। आपको, आपसे मैं आपको ही मांगने का प्रसंग रखता हूं, लेकिन संकल्प तो है, मांगा बाद में, लेकिन सोई सुख मिला कि नहीं मिला। और वैसे 8 लोगों को मिला रामचरितमानस में। ये 6 जो प्रसंग है ना, 8 लोगों को। सबसे पहले हनुमान जी को मिला, और हनुमान जी को वो सुख मिला, और सुख कब मिला? प्रभु कर कंज कपि के सीता, मगन सुमिरि सुमगन, क्या है? मगन, क्षमा करें, सुमिरि सो मगन, क्षमा करें, सुमिरि सो दशा, हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ सुमिरि सो दशा, है ना, वही डिलीट होती से। राधे राधे। सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा, ये पहला सुख। और यही कारण है कि हनुमान जी को केवल याद दिलाना पड़ा जामुन जी के द्वारा, और गाया क्या? सब जानता है रे, नहीं, सब जानता है वो प्रभु घट घट की, बजाएगा बजाएगा तो प्यारे हनुमान की, बजाएगा तो प्यारे हनुमान की, सब जानता है। बस सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा, सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा। और यही कारण है कि हनुमान जी सोई सुख सोई गति, और गति के बारे में क्या हम चर्चा करें, है ना, जिम्य मोग, जिम्य मोग। अपन लक्ष्य के लिए यदि अग्रसर होना है ना, तो ओकर एक समय होते और ओकर एक गति होते। एक जन बहुत धीर आदमी है, भगत भगत बैठे कि नहीं बैठे, टप्पा वाले है, अंधियार में नहीं देखे, चक चक लाइट में आवे, बैठे बैठे बैठे, जानबूझ के पूछे हो, है ना। और बहुत बहुत बढ़िया एंजॉय करे जा करके, बढ़िया है ना। गति, एक जन बहुत धीर, मतलब धीर मानी का आदमी रहा। अब काखरो घर बड़े जान सांप निकल गए, अब वो पल्ला भागी गली में कोनो मिल ही की, अब वो बैठ के देखी सोला, कोई भी नाम नहीं सोही, फलाना फलाना फलाना, धीरा धीर लगा। और वो भैया वो घर वो राजेंद्र घर डोंगर वाले को सांप निकल के गौ की। अब गौ किन भैया, भगवान कसम मुखर घर सांप निकल के कतका बढ़ेगा, तलगा तो सांप भगा। तात्पर्य जीवन में आलस्य और प्रमाद सबसे बड़ी शत्रु है भक्ति को पाने के लिए। ध्यान देना, जब हम कथा में बैठते ना, 1 घंटा बैठे, आधा आप लोग बैठे, 2-3 घंटा हो गए बैठे, आप सब, हम सब बैठे। यही आलस और प्रमाद को जब तक नहीं जीतोगे, भगवान की भक्ति रूपी प्रसाद मिलने वाला नहीं। आपको ध्यान देना। और यही कारण है कि भगवान के भक्ति को पाने के लिए अग्रसर हुए। और इतनी बड़ी वेग है, लेकिन वेग क्यों?
वेग कैसा, क्योंकि हृदय में कौन है? जासु हृदय, बोले बोले, जासु हृदय आगार बसहु राम सच्चा। वो लुब्रिकेंट का आयल वगैरह वाली बातें नहीं होंगी। संहन परम पावर, परम पावर सतरूपी परमात्मा जिनका चित्त हमेशा आनंद में लगा रहता है, ऐसा सच्चिदानंद को ब्रह्म शक्ति के रूप में उन्होंने, क्योंकि राम आप अकेले नहीं, आप अकेले नहीं, हमारे आदरणीय जी और चर्चा की ना कि हमारे सामान्य आत्मी जी कि बसहु राम माम भिरक्षय, माम भिरक्षय रघुकुल नायक, केवल उसी में ही बात नहीं है, उतनी ही बात नहीं है, नहीं उतनी ही बात नहीं है, कहा कि धृतवर चाप रुचिर घर सायक, क्योंकि काम क्रोध मदोद बाहर की जो दुश्मन आज भी हम देखते हैं ना, अमेरिका का कोई उतना औकात या क्षमता नहीं कि यहाँ का कुछ भारतीय सेना का यहाँ की हमारी कुछ ये कर सके नुकसान, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक यदि कोई है ना तो आंतरिक दुश्मन, आंतरिक आतंकवाद, चाहे वो जातिवाद हो चाहे कुछ भी हो हमारे देश में सवाल। वो अनूप जलोटा जी का वो पद है, गाना तो नहीं गाऊंगा लेकिन इशारा कर दूंगा। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं, तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह ने उनको ऐसा हो, देर नहीं है अब भी बंदे, देर नहीं है अब भी बंदे, ले ले प्रभु का नाम रे, बोल राम बोल राम बोल राम राम राम, तन में राम मन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमर में ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोल राम बोल राम बोल राम राम। क्यों माया में तू उलझा उलझा दर दर ठोकर खाया, माया में तू उलझा उलझा दर दर ठोकर खाया, क्यों करता जब मन भारी जब माया साथ छोड़ा, ओ बस भजले राम भजले राम भजले राम, यही कारण है अंतर मन में बैठा काम क्रोध इनको दूर हटाना है तो भगवान की कृपा से ही तब तमाम सब प्रसंग हटेगा। परम सुख की प्राप्ति हनुमान जी को मिला है, और निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, और निर्भर प्रेम जहाँ जागृत पल्लवित हो गया जीवन सुवासित हो जाता है। और ऐसे ही जीवन सुवासित हमारे धनंजय भैया और चिरंजीव गोपाल और हमारे नाती का बर्थडे है, बर्थडे नाती का बर्थडे है ना, है राजा बाबू है लोकेश, हाँ हमारे चिरंजीव नाती लोकेश का भी बर्थडे है, जन्मदिन है। और तमाम सब पावन प्रसंग के अंतर्गत हमारी अपनी मानस मंच से हमारे सम्मानित जन बैठे हैं, हम सब की ओर से हमारे जो कलाकार लोग बैठे हैं है ना, हमारे अनुज बैठे हैं, हम सब की ओर से चिरंजीव लोकेश को जिनकी जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाइयाँ आशीर्वाद सहित। और यही कारण है, यही भाव के साथ पुनः चिरंजीव हमारे बेटा गोपाल राम साहू और हमारे भैया धनंजय, उनके पूजनी माता जी जो स्वर्गीय हुए हैं देवी सुमित्रा देवी जी, और उनके पूज्य पिता स्वर्गीय हैं रघुनाथ साहू जी, इनके पुण्य स्मृति में आज आखा तिथिया अक्षय तिथिया, जिनको बड़ी महिमा है इनकी, कहाँ तक मैं चर्चा करूँ। हमारे अग्रज जी आप सब उनके बीच में अक्षय तृतीया के बारे में सब बताएं आप सबको, तो हमारी मंगल कामनाएं आप सबके भैया धनंजय के पूरे परिवार के लिए, क्योंकि राम की कथा जिसके घर के आंगन में हमेशा से पल्लवित रहा है, और पल्लवित होते होते सबके जीवन को श्वासित किया है भगवान राम की कथा, और निरंतर भगवान के श्री चरणों में आप सबके हृदय में ऐसे ही प्रीत पल्लवित होती रहे, जागृत होती रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और आगे हमारे और भैया लोग बैठे हैं, भजन का भी कार्यक्रम होगा है ना, आप सब आनंद लेंगे। और इन्हीं भाव के साथ चलिए एक बार जोरदार ताली पूज्य महाराज जी के लिए। और सरस राम भक्त की पावन कथा त्रिवेणी धारा को बहाने के लिए 4 संत हमारे इस मंच पर पधारे थे।
मैं इनके संदर्भ में कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद तो मैं दे ही नहीं सकता, इतनी काबिल, इतनी हैसियत, इतनी औकात मेरे अंदर नहीं है कि ऐसे मनुष्यों को मैं धन्यवाद दे सकूं। एक बार पुनश्च मैं आमंत्रण प्रेषित करूं पूज्य गुरुदेव भाटिया जी और आदरणीय बड़े भैया साहू जी, आप मंच पर आए और इसके तुरंत बाद भजन के लिए हमारे धर्म भैया और विद कंप्लीट साथी आ जाएं। और जब तक के पूज्य महाराज जी की महाराजद्वय हमारे बीच विराजित हैं और इनकी विदाई के लिए हमारे बीच में विराजित हैं हमारे चाचा श्री मेघेश्वर साहू जी, भगवानी राम यादव जी, बिहारी सिन्हा जी, टेकराम सिन्हा जी और हमारे फुल बाबू जी, आप आ जाएं और महाराज जी को विदा करेंगे मंच से। एक नारियल और वस्त्र अलंकरण के द्वारा हमारे परिवार की ओर से एक नारियल और वस्त्र अलंकरण पूज्य महाराज जी को समर्पित करेंगे। आप पंच आ जाएं। पूज्य महाराज जी द्वय हमारे बीच में हैं और महाराज जी को सादर समर्पण करेंगे ये सब प्रेम भेंट। और पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में हैं सरदार जी। चारों वक्ताओं के लिए एक और ये और वस्त्र अलंकरण हमारे आदरणीय बड़े भैया साहू जी के लिए भैया आ जाए। और इसके बाद धर्म भैया आप मंच पर विराजित हो। बच्चे का एक भजन के लिए आग्रह है, उसके बाद आरती करेंगे। हाँ ठीक ठीक, चलिए। एक भजन बाद आरती होगी। अभी जन्मदिन हमारे लाला का है और इनके माध्यम से केक कटिंग, कुछ मीठा है ये केक कटिंग, ऐसा नहीं कह सकता, हमारी भारतीय परंपरा में इनकी विधान नहीं है। चलिए भैया, बार बार दिन ये आए, एक बार चला फिर उसके बाद हेलो 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 हेलो। सूरज जो हूँ या चंदा, तुझे देखो हूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा दुलारा। तुझे सूरज जो हूँ या चंदा, तुझे देखो हूँ या तारा, मेरा नाम करेगा कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे
जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा। श्री जितेंद्र सोनी जी जहाँ के भी हो, आपसे निवेदन है कि कृपया आप तबला में संगत करें। भाई शंकर साहू जी निवेदन की आरती की इस कड़ी में आप जोड़ने का प्रयास करें। और आदरणीय श्री धनंजय साहू जी और उनके परिवार और हमारे अभिन्न मित्र श्री गोपाल साहू जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने आज अपने इस दादी जी की श्राद्ध मिलन के इस कार्यक्रम में हम सबको बुलाए, इसके लिए बहुत 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 साधुवाद। आइए रामायण जी की आरती श्यावर